हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सभी को? जी सर आ रहे हैं। क्या सभी? यस। पर सभी को आ जाने दीजिए ना, फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग और आने वाले हैं। हेलो हेलो। आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं दादाजी आप? बढ़िया एकदम सर। संजय, अभिषेक, शानिया, दारा। दारा कैसे हो आप? आज हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? इसमें हम लोग फोटोशॉप को फिर से देखने वाले हैं। आवाज आ रही है सभी को ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी सर। जी सर आ रहे हैं। चलो। शालिनी, आपको आवाज आ रही है? नूर, आप लोग चैटिंग में ही बता सकते हो, चैट का ऑप्शन है ना, वहां पे भी बता सकते हो। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज से हम लोग देखेंगे फोटोशॉप की क्लास, ठीक है? आई थिंक हमारे बारे में सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि सभी लोग, एक दो लोग और आने वाले हैं, उससे पहले वेट कर लेते हैं उनका, फिर स्टार्ट करते हैं।
इसी नाम से कौन है, सभी लोग अपने नेम को ना रीनेम कर लीजिए। रीनेम करने के लिए जो आपके सामने दिख रहा है, अगर अपने नाम पे आओगे, थ्री डॉट दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आता है, रीनेम कर लीजिए। रीनेम कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना इशू आएगा। अगर नाम आपका यहाँ पे पकड़िए, पीसी नाम से कौन है, राजेश जी आप हो गया। आई थिंक आपका माइक कनेक्ट नहीं हो। रीनेम का कहाँ से आता है सर? जस्ट अपने नाम के ऊपर आओगे आप, ठीक है, तो म्यूट दिखेगा, उसके जस्ट बगल में आपको तीन ऑप्शन दिखेगा। सबसे ठीक है। पहले आपको क्लिक करना है पार्टिसिपेट पे, ठीक है। पार्टिसिपेट का ऑप्शन दिख रहा है ना नीचे, ऑडियो वीडियो, उसके बगल में पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप दिख रहे होंगे, ठीक है। जस्ट उस पर क्लिक, माउस रखेंगे, आएगा थ्री एकदम डॉट पे लास्ट में क्लिक थ्री। करते हैं सर, थ्री डॉट पे क्लिक कर रहे हैं, व्यू प्रोफाइल आ रहा है, म्यूट माई ऑडियो आ रहा है, स्टार्ट वीडियो आ रहा है, हाँ, रीनेम। यूज वीडियो, रीनेम सबसे नीचे हाँ आ रहा है। रीनेम कर लीजिए अपने। श्योर। आई काम थिंक कर देता सभी के हूँ। पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो हम अपनी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, सभी के साथ पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा। तो सॉफ्टवेयर जिसके पास नहीं होगा वो यहाँ से सॉफ्टवेयर ले लेगा, मिल जाएगा, उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंस्टॉलेशन में भी इशू आएगा तो इंस्टॉलेशन में भी हेल्प करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद वो आपके वो आपके डेस्कटॉप पे नहीं शो होगा। वो सिंपल आप विंडोज की प्रेस करोगे, एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट की ऑन कर लें, जैसे कि आप चीजें विजिबल होंगी साथ साथ में। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल करने के जस्ट बाद आप यहाँ से विंडोज की प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट नीचे दिखेगी कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, विंडोज की आपको प्रेस करना है, जस्ट यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको फोटोशॉप। जैसे फोटोशॉप लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास होगा, जैसे अभी हमारे पास है एडोब फोटोशॉप 2024 का वर्जन, तो ये हमको दिख रहा है। ठीक है, अब ये हमको दिख रहा है सॉफ्टवेयर, जस्ट इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं, अनपिन फ्रॉम टास्क बार एंड पिन फ्रॉम स्टार्ट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, सबसे पहले हम इसको अनपिन कर लेते हैं। जैसे हम इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे पिन टू टास्क बार, तो आपके पीसी में जो नीचे वाला सेक्शन होता है जिसमें आपको विंडोज, फाइल और ये सभी बाई डिफॉल्ट चार पांच आइकन्स देखने को मिलते हैं, अगर यहाँ पे आप करते हो पिन टू टास्क बार, तो फोटोशॉप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सबसे लास्ट। इससे क्या होता है, आप इस पर डबल क्लिक करके डायरेक्ट आसानी से ओपन कर सकते हो। एक इसी में एक और ऑप्शन है पिन टू स्टार्ट। जैसे आप पिन टू स्टार्ट करोगे, तो ये आपके स्टार्ट जैसा विंडो की प्रेस करोगे आप, तो यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने का प्रोसेस है। जैसे कि हमने विंडोज की प्रेस करा, हमने यहाँ पे प्रेस कर लिया, सर्च कर लिया फोटोशॉप, एंड फोटोशॉप सर्च करने के बाद हमने क्लिक करा। जैसे हम एक बार क्लिक करेंगे, अब ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ओपन होने लगेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है 1990 से 2024, किसी किसी में 2020 लिख रहा हो तो उसका 2020 का वर्जन होगा। तो इसका मतलब कि जो हमारा फोटोशॉप फर्स्ट टाइम जो कि आया था मार्केट में, वो 1990 में आया था। अभी तक ये अपग्रेड होते होते हुए चल रहा है। जब 1990 में आया था तो इसका जो वर्जन था वो सी एस करके वर्जन आता था। ठीक है, अभी ये अपग्रेड होते होते सीसी में कन्वर्ट हो चुका है, एडोब फोटोशॉप सीसी बोलते हैं अभी इसको। ठीक है, सीसी इसका बेसिकली वर्जन है। वर्जन के साथ सीसी में लगता है, जैसे 2020, 2018, 2017, 2020 के आगे के जो भी सॉफ्टवेयर है सभी सिमिलर, सभी में सेम टूल्स है, बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो हुए हैं। ठीक है, वो एआई के रूप में काम करते हैं, तो उन एआई को हम क्या करेंगे, अलग से कवर करेंगे। अलग से कवर करने का मतलब कि उसको हम अलग से, वेबसाइट्स होती है जैसे चैट जीपीटी होता है, इसी तरीके से काफी सारे पैडोरा, काफी सारे एआई वेबसाइट्स हैं, उनको भी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं क्लासेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लिया है सॉफ्टवेयर को ओपन करना। अब ये जो हमारा कोर्स है, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट 4 महीने का हमारा कोर्स होता है, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन ग्राफिक और वीडियो एडिटिंग हम लोग कवर करने वाले हैं। हम एक बार थोड़ा सा नोट डाउन करके बता देंगे, तो थोड़ा सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे क्लासेस होती हैं। सबसे पहले आपका जो कोर्स है उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग दोनों पार्ट इंक्लूड है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग दोनों पार्ट हमारे इंक्लूड है। ठीक है, जस्ट
सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम 2D यानी कि ग्राफिक डिजाइन से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमने लिखा ग्राफिक डिजाइन, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइन से। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में हमको क्या पढ़ना है? ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिकली जो आपका कोर्स है वो 2 महीने का होगा। ग्राफिक डिजाइनिंग का जो कोर्स होगा वो 2 मंथ का होगा। 2 मंथ का कोर्स होगा जिसमें हम लोग 4 सॉफ्टवेयर टोटल पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर सबसे पहला होगा फोटोशॉप। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर दूसरा होगा हमारा। तीसरा हमारा होगा InDesign। एंड चौथा होगा हमारा डायमेंशन। अब इसके साथ साथ हम लोग थियरी क्लासेस भी करते हैं, जैसे हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कलर थियरी। ठीक है, टाइपोग्राफी हम ऐसे मैनुअली बता देते हैं, कलर थियरी, टाइपोग्राफी, साइकोलॉजी ऑफ डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के साइकोलॉजी को भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल, ग्राफिक डिजाइनिंग के फंडामेंटल्स, और जो भी पार्ट्स आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, जैसे ब्रांडिंग करना, लोगो डिजाइनिंग करना, ये सभी चीजों को हम कवर करने वाले हैं टोटल 2 महीने में। अभी जो क्लास की आपकी प्रोसेस होगी, ये हमारी क्लास कुछ इस तरीके से, जैसे कि आज आपकी लाइव लाइव क्लास है, तो फर्स्ट क्लास सपोज दैट आपकी लाइव है। फर्स्ट क्लास लाइव क्लास होगी। ठीक है, 2 आवर्स की ये क्लास होती है। 2 आवर्स की क्लास होती है। जो आपका सेकंड क्लास होगा, सेकंड क्लास होगा, ये होगा असाइनमेंट क्लास। असाइनमेंट क्लास में बेसिकली होता क्या है? असाइनमेंट क्लास में जो आप ये करने वाले हो फर्स्ट क्लास, ये पूरा फुल्ली रिकॉर्ड होगा। ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। साथ में हम यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, उसका एसेट्स आपको दिया जाएगा। उन्हीं एसेट्स को क्या करोगे आप, कल रिकॉर्डिंग को फॉलो करके उनका यूज करके एसेट्स का अब सेम तरीके की डिजाइन बनाओगे। अगर आप कुछ भी डाउट आता है तो आप उसको ग्रुप में मैसेज करोगे। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी यानी कि तीसरी क्लास, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से लाइव क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग जो भी प्रैक्टिकल में इश्यूज आए हैं हम लोग उनको उनको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे क्लास कंटिन्यू होगी। तो इस तरीके से आपकी क्लास चलने वाली है। एक दिन आपकी लाइव क्लास होगी, दूसरे दिन आपकी असाइनमेंट क्लास होगी, जो कि आपको रिकॉर्डिंग के देख के फॉलो करना होगा और सीखना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसे काम करता है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ टूल्स के बारे में भी देखेंगे आज। सबसे पहले ये जो हमारा फोटोशॉप है, जैसे कि हमने बताया, इसको ऑन करते हैं। आपने इसको टास्क बार में अगर रख लिया हुआ है, जस्ट इस पे आपको डबल क्लिक करना है ऐसे। कोई बता सकता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? कोई बता सकता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? दादाजी आप बता सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? चलिए, ये आप लोगों का टास्क होगा। कल के लिए आप लोग रिसर्च करेंगे, पता करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है। जो हमारी तीसरी क्लास होगी लाइव, उसमें आप लोग बताएंगे। अगर आप फिर भी नहीं बता पाते हैं तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। आप थोड़े से सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को समझते हैं कि सॉफ्टवेयर का इंटरफेस हमारा है कैसा, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे दिखती है। अगर हम सबसे पहले रो की बात करें, तो सबसे पहले रो हमको ऊपर ऊपर वाले सेक्शन में हमको यहाँ पे दिखता है मेन्यू बार। ठीक है, ये हमारा मेन्यू बार है, जिसमें फाइल, एडिट, इमेज, अलग अलग यहाँ पे मेन्यूज हमको देखने को मिलते हैं। अगर इसी मेन्यू को अगर हम लास्ट में यहाँ पे आएंगे तो हमको 3 आइकन्स दिखते हैं। एक क्रॉस का आइकन दिखता है, एक यहाँ पे ऐसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज का आइकन दिखता है, मैक्सिमाइज का आइकन दिखता है, एक यहाँ पे मिनिमाइज का आइकन दिखता है। अगर इस क्रॉस पे आप क्लिक करते हैं, ये कैंसिल का बटन है, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे कि हमारा मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमारा कुछ इस तरीके से छोटा हो जाता है। जिस तरीके से आप इसको सेट करोगे उस तरीके से ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी आप ओपन कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इस तरीके से ओपन हो रहा है, तो आप इस मैक्सिमाइज वाले बटन पे क्या कर सकते हो, क्लिक करोगे, आपका सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मिनिमाइज कर सकते हो, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे मिनिमाइज हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन, बट ये मिनिमाइज है, यानी कि हमारे यहाँ टास्क बार में दिख रहा होगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से वो तुरंत उसी स्थिति में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब किसी कुछ डाउट? चलो, नेक्स्ट यहाँ पे जस्ट इसके नीचे हमको यहाँ पे देखने को मिलता है फोटोशॉप का आइकन।
ठीक है, इसको होम बटन भी बोलते हैं, आगे चल के ये होम बटन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी इसको हम पीएस का आइकन बोलते हैं। जस्ट यहाँ पे ये क्लाउड का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये सर्चिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सर्चिंग का ऑप्शन, यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स का आइकन दिखता है, ये यहाँ पे आपका जो भी आईडीज होगा वो दिखेगा। अब ये हमारे में इतनी चीजें दिख रही है क्योंकि ये हमारा पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये पेड सॉफ्टवेयर है, बट आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया वो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है। तो हो सकता है कि उसमें ये जो ऑनलाइन वाली चीजें हैं वो ना दिखे। तो इससे कोई भी इशू नहीं है क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है। हमने भी इसका यूज कभी भी नहीं किया हुआ है क्योंकि हम फाइल को डायरेक्टली अपने क्लाउड में ना सेव करके हम अपने डेस्कटॉप पे सेव करते हैं या अपने ड्राइव में सेव करते हैं। ठीक है, सर्चिंग का हमको कोई नीड नहीं पड़ती है, गिफ्ट हमको कोई मिलता नहीं है एडोब की तरफ से, तो उसका कोई यूज नहीं है। जस्ट हम नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा वेलकम टू फोटोशॉप। अब यहाँ पे लिख रहा है, जो कि हमारा यूजर नेम है, सिखा देंगे इसलिए यहाँ पे दिख रहा है वेलकम टू फोटोशॉप। अगर हमारा पर्सनल नाम होता तो हमारा वहाँ पे नाम दिखता। अब इंस्टीट्यूट का नाम है तो इसलिए इंस्टीट्यूट का नाम दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है हाइड सजेशंस। अब यहाँ पे कुछ सजेशंस दिखाता है, ये पेड सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। मैं इसलिए इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं इन फ्यूचर आप कहीं जॉब करने जाते हो तो कंपनियां क्या होती है कि वो पेड सॉफ्टवेयर पे वर्क कराती है, तो आपको इंटरफेस वहां पे पता हो तो आप उस इंटरफेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है हाइड सजेशंस का। अब यहाँ पे वो चीजें दिखती हैं जो न्यूली क्या होती है, अपडेट होती हैं एडोब की तरफ से। अब ये इसमें क्या हुआ है, ये टेक्स्ट इमेज जनरेशन का इसमें क्या हुआ है, अपग्रेड हुआ है। तब यहाँ पे बोल रहा है कि ये सजेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट को लिख के आप इमेज को जनरेट कर सकते हो एआई फीचर्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड मोर ऐप ट्यूटोरियल्स, आपको एप्स के ट्यूटोरियल चाहिए तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। बट ये जो वाला सेक्शन दिख रहा है, हम तो फोटोशॉप में इसको बताएंगे ही बताएंगे, साथ में इसके लिए हम अलग से कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे जहां पे आप डायरेक्टली इमेज को जनरेट कर सकते। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हमको साइड में दिख रहा है, यहाँ पे न्यू ओपन होम लर्न। ठीक है, योर फाइल, जैसे हम यहाँ पे न्यू पे आएंगे, अगर हमको नई फाइल लेनी है तो न्यू पे आते हैं। कोई फाइल पहले से हमने सेव किया हुआ है तो हम वहाँ पे ओपन पे आके ले सकते हैं। होम पे यहाँ पे होम बटन हमको दिखता है। लर्न वाले सेक्शन में हमको लर्निंग के ऑप्शन यहाँ पे ऑनलाइन मिलते रहते हैं। अब यहाँ पे हमारी सभी फाइलें होती है, जैसे योर फाइल, शेयर विद फाइल, लाइट रूम फोटोज और डिलीट का सेक्शन यहाँ पे दिखता है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो भी फाइल डिलीट करा हुआ है इसमें चला जाएगा क्लाउड में या लाइट रूम, ये क्लाउड की चीजें होती हैं, उससे बहुत ज्यादा वो नहीं है। अब यहाँ पे ये रिसेंट का ऑप्शन दिखता है। ठीक है, यहाँ पे अब हमको रिसेंट का ऑप्शन दिखता है। रिसेंट के ऑप्शन में क्या होता है, रिसेंटली हम जिस भी फाइलों पे वर्क करेंगे वो सभी फाइलें हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ इस टाइप की फाइलों पे इस पे वर्क हुआ है तो वो फाइल यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, रिसेंट अगर हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ये आई थिंक क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर किस टाइप से देखना चाहते हैं वो टाइप दिखाएगा। यहाँ से हम इसको, ये अभी क्या है व्यू में है, और यहाँ से हम इसको डिटेल्स में कर सकते हैं तो ये ऐसे डिटेल्स में दिखने लगेगा। ठीक है, ये सभी सेक्शंस इसमें देखने को मिलते हैं। जस्ट ये तो हमारे रहे सेक्शंस। अब हम कुछ थोड़े से अ, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और पार्ट्स को कवर करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली कितने मोड में होती है। ठीक है, एक सेकंड क्लियर कर लेने दीजिए। हम एक अभी नई फाइल क्रिएट करते हैं, हम न्यू फाइल क्रिएट करना अभी आपको बताएंगे किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब हम बेसिक से यहाँ पे, जैसे बेसिकली हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग, जो हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट होता है वो दो फॉर्मेट, ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर हम उसका थ्योरेटिकली देखें तो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड है। जो हमारी पहली कैटेगरी है वो हमारी है स्टैटिक ग्राफिक डिजाइन, स्टैटिक जीडी, स्टैटिक ग्राफिक डिजाइन। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो हमारा है मोशन ग्राफिक डिजाइन, मोशन जीडी। क्या अब ये स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक मतलब चीजें स्थिर रहती है, जैसे हम कोई भी पोस्टर बैनर कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं जो स्थिर है यानी कि 2D में है, 2 डायमेंशनल है, वो हमारा क्या होगा स्टैटिक ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर है। अब ये क्या हमारा मोशन ग्राफिक, ये भी होगा 2D, बट इसमें चीजें क्या होंगी, मोशन करती हुई दिखेंगी। कोई नॉर्मल एक कैरेक्टर होगा वो मोशन करता हुआ दिखेगा, तो हमारा मोशन कैटेगरी में आएगा। अब जस्ट हम आगे बढ़ेंगे, स्टैटिक को समझेंगे तो स्टैटिक को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी हमारी है यहाँ पे रास्टर ग्राफिक, रास्टर ग्राफिक। अब जो हमारी सेकंड कैटेगरी है इसमें, जो हमारी इसमें सेकंड कैटेगरी है ये हमारी है वेक्टर कैटेगरी। ठीक है, वेक्टर कैटेगरी यानी कि ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, ये ग्राफिक्स होते हैं जो हमारे डिस्प्ले होती है उसके ग्राफिक्स होते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं उसके ग्राफिक्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि वेक्टर ग्राफिक। अब ये वेक्टर ग्राफिक होता क्या है,
थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लोर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रास्टर और वेक्टर को समझेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक पीडीएफ भी रेडी किया हुआ है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ड्राइव के लिंक पे, मैं बता भी दूंगा कि कहाँ आपको ये मिलने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं रास्टर ग्राफिक वाले पार्ट को, कि रास्टर ग्राफिक होता क्या है और वेक्टर ग्राफिक क्या है। वेक्टर सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं रास्टर को। तो रास्टर ग्राफिक पिक्सल का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, रास्टर ग्राफिक पिक्सल्स का एक कलेक्शन होता है। इसमें इनकी इमेज जूम करने पर गिरती है, मतलब घटती है या फटती है। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स रेजुलेशन वाली इमेज होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करें रास्टर ग्राफिक, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आता है पिक्सल्स का एक कलेक्शन होता है। अब थोड़ा सा आपको रास्टर समझने के लिए आपको समझना होगा कि पिक्सल्स क्या होता है। अब ये पिक्सल्स कोई भी एक स्क्रीन होती है, फोन की आपकी स्क्रीन हो या आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की कोई भी स्क्रीन हो, ठीक है, वो आपकी टीवी की स्क्रीन क्यों ना हो, वो क्या होती है, वो सभी स्क्रीन पिक्सल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पिक्सल्स क्या होता है। हेलो। हेलो सर, आपकी हाँ, आवाज clear है। राहुल आपका नेटवर्क आई थिंक सही नहीं है, आपकी आवाज काफी क्लियर मुझे भी नहीं आ रही है, तो आप एक बार नेटवर्क में आ जाइए। सभी को आवाज सही आ रही है, दादाजी आपको आवाज सही आ रही है। सही आ रही है सर। हाँ, राहुल एक बार सर आप आपकी clear नहीं है। हेलो, क्या कह रहे हैं आप। राहुल राहुल आपकी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है मुझे। सर सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही थी ना। राहुल आप एक बार नेटवर्क में आ जाइए, तब आपकी आवाज क्लियर आएगी। I think। अभी हमारी आवाज सभी के पास क्लियरली जा रही है। राहुल एक बार आप नेटवर्क में आ जाइए, ठीक है, या फिर आप फिर से आप रिज्वाइन कर लीजिए अगर आपको आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारी आवाज सभी के पास सही जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है रास्टर ग्राफिक पिक्सल्स का एक कलेक्शन होता है। अब इस पिक्सल्स को हमको समझना पड़ेगा। पिक्सल्स बेसिकली पिक्स सबसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पिक्सल्स क्या है, पिक्स यानी कि PIX सबसे मिलकर बना हुआ है। ये बेसिकली हमको फोटो, कोई भी फोटो अगर होता है उसमें हमको देखने को मिलता है, कोई भी डिजिटल पेंटिंग होती है उसमें हमको देखने को मिलता है, या कोई भी टेक्सचर्स होता है उसमें देखने को मिलता है। अब ये दिखता कैसा है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज ओपन करेंगे। जैसे सपोज दैट हमने इस इमेज पे क्लिक करा, इसको ओपन करेंगे। अब ठीक है, पिक्सल्स हमको बेसिकली फोटो, डिजिटल इलस्ट्रेशंस, और हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, और हमको एक सेकंड रुकिएगा, टेक्सचर्स में देखने को मिलता है। अब हम सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं फोटो। ठीक है, अब फोटो में ये कैसा दिखता है इसको समझना पड़ेगा। अगर हम इस फोटो के नीचे वाले सेक्शंस पे आए, ठीक है, देखिए फंडामेंटल आपको समझना बहुत जरूरी है, कि जब जब तक आप फाइल के टाइप को ही नहीं समझेंगे तब तक आप डिजाइन क्या करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल को समझिए, क्योंकि ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एज ए ग्राफिक डिजाइनर हमको आना चाहिए कि हम किस फाइल पे काम कर रहे हैं, उस फाइल की क्या नीड होती है। इसलिए ये थियरी वाला पार्ट कवर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये जो हम यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, अभी हमारी फाइल की साइज है 4912 पिक्सल्स इंटू 3760 पिक्सल। ये PX का मतलब क्या होता है, पिक्सल्स होता है। अब ये पिक्सल्स हमको कैसा दिखता है वो देखते हैं। अब इन्हीं साइजेस के बाद यहाँ पे लिख रहा है 224 PPI, यानी ये क्या लिख रहा है, इस इमेज की रेजुलेशन को दर्शा रहा है। यानी कि 240 PPI, यानी कि PPI मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच, यानी कि 240 इसके पर पिक्सल्स मतलब पर इंच पे क्या है, इतने पिक्सल्स है। PPI पर इंच होता है 240, यानी कि 240 पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, इसमें इस वाली इमेज में है। अगर हम यहाँ पे इस इमेज को जूम करते हैं, जूम करने का सिंपल प्रोसेस होता है, आपको कीबोर्ड से Alt होल्ड करना होता है और माउस के स्क्रॉल को ऐसे प्रेस करना होता है, स्क्रॉल अप करना होता है, व्हील अप करना होता है। हम जैसे इमेज को ऐसे जूम करा हमने, तब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा इमेज क्या हो गया है, छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड हो गया है। ठीक है, ये क्या हो चुका है, छोटे छोटे बॉक्सेस में इस तरीके से डिवाइड हो गया है। ठीक है, डिवाइड से मतलब कैसे, ये देख रहे हो कि आप क्रॉस क्रॉस बॉक्सेस बनते बनते जा रहे हैं। अब यही जो हमारे बॉक्स है, यही जो हमारे बॉक्स है, इसी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं।
कि इन्हीं बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। जो हमारी स्क्रीन होती है, डिजिटल स्क्रीन होती है, वो सभी स्क्रीन, या फोन की हो या लैपटॉप की हो या डेस्कटॉप की हो, वो सभी स्क्रीन पिक्सल से ही मिलके बनी होती। क्यों? क्योंकि जो हमारा, अभी पिक्सल्स को समझने के लिए आपको समझना होगा कलर। कलर को हम डिटेल में समझेंगे कलर थ्योरी क्लास में। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो पिक्सल्स होते हैं ना, ये कलर को क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम इस इमेज को ऐसे छोटा करके देखें तो यहाँ पे दो कलर का ट्रांजेक्शन होगा, एक ब्लैक कलर का, अब इसकी स्किन टोन का। बट ये कैसे ट्रांजेक्शन हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे हम जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए बीच में भी यहाँ पे कलर अलग अलग देखने को मिल रहा है। ये कौन सी कलर है? ये इसके शैडो वाले कलर है। अगर कोई भी यहाँ पे पार्ट क्रिएट होता है तो उसका एक प्रॉपर शैडो बनता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लैक इसका शैडो बनता है। बट अगर हम इसको ऐसे जूम करके देखेंगे तो पिक्सल्स में ऐसे क्या हुआ, डिवाइड हुआ है धीरे धीरे करके। तो इसलिए हमारी इमेज क्या हो रही है, डायरेक्टली दिख रही है। अभी पिक्सल्स को और हम डिटेल में समझेंगे। बस आप इतना समझिए कि पिक्सल्स क्या होता है, किसी भी इमेज में या किसी भी डिजिटल डिजिटल इलस्ट्रेशन में या किसी टेक्सचर्स में देखने को मिलता है। अबे टेक्सचर्स क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे धीरे धीरे आगे क्लास में। ठीक है, अभी हमने समझा पिक्सल्स। ये हमारे बेसिकली पिक्सल्स इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के दिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देख लेते हैं रास्टर ग्राफिक। पिक्सल्स का एक कलेक्शन होता है, इनकी क्वालिटी जूम करने पर गिरती है। जितना ज्यादा हम इमेज को जूम करते हैं या शेयर करते हैं, वो क्या होती है, हमारी इमेज फटती है। ठीक है, फटने लगती है, जैसा लगता है पिक्सलेट होने लगी। जस्ट यहाँ पे इसके बेस्ट यूजेस कहाँ पे हैं, फोटो में, डिजिटल प्रिंटिंग एंड टेक्सचर्स में। ठीक है, इसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है, जेपीजी, पीएनजी, जिफ एंड बीएमपी। ये इसके बेसिकली फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। थोड़ा सा इसको और हम लोग डिटेल में चलेंगे इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस में। ये सभी मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आप प्रैक्टिकल भी कर सकते। अब जस्ट हम यहाँ पे देख लें, सबसे पहले बोला जेपीजी। जेपीजी का पूरा मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। अब ये जेपीजी फाइल ऐसी फाइल होती है, जेपीजी इमेज ऐसा इमेज होता है, आप इसको कहीं पे भी आसानी से शेयर कर सकते हो, एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप या कुछ कोई भी शेयरिंग है, डायरेक्टली इससे आप क्या कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, फिर से वेक्टर को देखते हैं, रास्टर को देखते हैं। रास्टर इमेज आर मेड ऑफ पिक्सेल्स, पिक्सल से मिलके बना होता है। दे आर एन ऑप्टिमल फॉर्मेट फॉर फोटोग्राफर्स, ये ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफर्स के लिए इसका फॉर्मेट होता है। लार्जर फाइल साइज एंड मोर एक्सेसिबल एंड शेयर, इसके जो फाइल होते हैं काफी लार्ज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम इसको एक्सेस कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। एक्सेस करने से मतलब इसको हम फोन में भी देख सकते हैं, इसको हम टैब में भी देख सकते हैं, इसको हम डेस्कटॉप और लैपटॉप में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा रास्टर। अब सेम हम आएंगे वेक्टर की तरफ, थोड़ा सा वेक्टर को समझेंगे। वेक्टर ग्राफिक क्या होता है? वेक्टर ग्राफिक मैथमेटिकल इक्वेशंस पे बने होते हैं। ठीक है, ये इमेज रेजुलेशन पर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये इमेज रेजुलेशन पे इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब आप इन्हें जितना चाहो जूम कर सकते हो बिना क्वालिटी लॉस के। अगर हम रास्टर फाइल को ज्यादा से ज्यादा जूम करेंगे तो इसकी फाइल क्या होती है, लॉस होती है, यानी कि गिरती है। बट वहीं पे अगर हम वेक्टर फाइल को अगर ज्यादा से ज्यादा जूम करें तो वो नहीं फटती है। बेसिकली वेक्टर को हम लोग पढ़ते हैं एआई में। एआई का मतलब होता है एडप इलस्ट्रेटर। तो वेक्टर वाले पार्ट को हम लोग इलस्ट्रेटर में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग लोगो डिजाइनिंग करना सीखेंगे, आइकन डिजाइनिंग सीखेंगे, इलस्ट्रेशन बनाना सीखेंगे एंड इन्फोग्राफिक वाले बैनर्स बनाना सीखेंगे। अब इलस्ट्रेशन कैसा होता है? इलस्ट्रेशन बेसिकली जो हमारी स्क्रीन पे कुछ आपको ऐसा दिखेगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये जो है, ये बेसिकली इलस्ट्रेटर के द्वारा पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है इलस्ट्रेशन का यूज कर। ठीक है, तो इस टाइप के इलस्ट्रेशन हम क्रिएट करते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट, सॉरी, एडोब इलस्ट्रेटर वाले सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्मेट आर फॉर्मेटेड बाय कर्व एंड पाथ, यानी कि जो हमारा वेक्टर फॉर्मेट होता है वो बेसिकली काम करता है पाथ्स एंड कर्व पे। बेसिकली ये जो पाथ और कर्व होते हैं, इस पे हम ग्राफिक डिजाइनिंग के शेप का यूज करते हैं, जैसे लाइनिंग का, इलिप्स का, आर्क का, पेंटूल का। ये सभी चीज का हम यूज करके क्या करते हैं, कर्व और पाथ बनाते हैं। ये क्या होता है, डिडक्टेड बाय मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। इनमें हम ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट हमको एक क्या करना है, लाइन बनानी, तो उस लाइन के हम डायमेंशन को आप ये दे सकते हैं कि हमने 10 इंच का लिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर का लिया हुआ है, या 1 मीटर का लिया हुआ है, जितना भी आप वहाँ पे डायमेंशन दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ भी आपको होर्डिंग या बैनर कुछ भी प्रिंट करवाना है,
किसी एक्चुअल साइज में, तो उस साइज को आप इलस्ट्रेटर पे बना सकते हो, क्योंकि वो मैथमेटिकल पे काम करता है। दे हैव सिमिलर फाइल साइज, ठीक है, एंड आर आइडियल फॉर्मेट फॉर थिंक लाइक लोगो, जियोमेट्री, शेप्स एंड इन्फोग्राफिक या जो भी इलस्ट्रेशन होते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे बोला इसकी फाइल साइज सिमिलर होती है, इसकी फाइल साइज क्या होती है, काफी छोटी होती है, एंड ये आइडियल फॉर्मेट फॉर लोगो, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगो, जियोमेट्री, इन्फोग्राफिक, शेप्स और क्या बनाते हैं, और हम इलस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके जो फॉर्मेट है थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं। इसका जो फॉर्मेट है इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे, इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे बेसिकली एआई। एआई होता है एडोबी इलस्ट्रेटर, ईपीएस, एसवीजी, पीडीएफ। ये सभी फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, वेक्टर को यूज करते हैं। उसी तरीके से रास्टर को हम यूज करते हैं टिफ फाइल में, पीएसडी फाइल में, पीडीएफ फाइल में, जेपीजी में, पीएनजी में, जिफ एंड बीएमपी में यूज करते हैं। ये सभी फाइल फॉर्मेट है जो रास्टर और वेक्टर में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे ये क्या होता है, पिक्सल बेस होता है, ये मैथमेटिकल कर्व एंड लाइंस पे डिपेंड होता है। बेस्ट फॉर फोटोग्राफर्स, ये क्या होता है, लोगो डिजाइनिंग एंड ज्योमेट्री डिजाइनिंग के लिए होता है। ये बोल रहा है मोर एक्सेसिबल एंड शेयरेबल, हम इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस और शेयर कर सकते हैं रास्टर वाले को। अब ये क्या होता है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा एक्सेस और शेयर नहीं कर सकते। शेयर कर सकते हैं पेन ड्राइव के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा क्या है, जैसे कि हमने एआई फॉर्मेट फाइल में इसको हमने क्या करा, आपको शेयर करा, बट एआई फाइल में क्या होता है कि ये मोबाइल में ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, लेस एक्सेसिबल हो गया। ये क्या होता है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इमेज जो होता है हम फोन में भी ओपन कर सकते हैं, बट इलस्ट्रेटर की फाइल को हम फोन में ओपन नहीं कर सकते। अब इसकी जो फाइल की साइज होती है लार्ज होती है, इसकी फाइल की साइज क्या होती है, सिमिलर होती है। तो बेसिकली ये रहा डिफरेंस हमारे वेक्टर एंड रास्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अहम करता है ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में। आपको समझना होगा कि आप वेक्टर पे काम कर रहे हो या रास्टर पे। ठीक है, बेसिकली जो डिफरेंस होता है, रास्टर का कुछ आपका इस तरीके से पिक्सेलेट टाइप का दिखेगा, वेक्टर को आप कितना भी जूम करोगे वो सॉलिड ही दिखता है इस टाइप से। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। जस्ट हम आगे आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। आई थिंक ये वाला डाउट सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि हम फोटोशॉप पे पेज कैसे क्रिएट करते हैं कोई भी। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा इंटरफेस दिख रहा है। अब कोई भी पेज क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम इसमें पेज नहीं बोलते हैं, हम इसमें कैनवस बोलते हैं। फोटोशॉप में हम कैनवस पे काम करते हैं। कैनवस पे बेसिकली हम ड्राइंग क्रिएट करने का काम करते हैं। ठीक है, जो भी कैनवस हम लेंगे उसी कैनवस पे हम वर्क करेंगे, और वर्किंग एरिया कैनवस पे ही होती है। कैनवस से बाहर हम वर्क नहीं कर सकते हैं, या वर्क करेंगे भी तो वो विजिबल नहीं होगा। हम समझते हैं। जस्ट हमको कोई भी नई फाइल लेने के लिए, फोटोशॉप पे वर्क करने के लिए हमको एक नई फाइल लेनी होती है। क्यों, क्योंकि अभी हमारा ये होम पेज दिख रहा है या वेलकम स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, वेलकम स्क्रीन पे क्या होता है, रिसेंट फाइलें और ये जो टैब्स आ रहे हैं ये सब शो होते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का क्या हो, स्क्रीन शो कर नहीं कर रही हो, तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा सिस्टम की लो कैपेबिलिटी की वजह से, या फिर जो हमारे ग्राफिक कार्ड एक्सेस नहीं कर पा रहा है उसकी वजह से हमारी होम स्क्रीन या वेलकम स्क्रीन शो नहीं होती है। ठीक है, नहीं शो कर रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा होम स्क्रीन पे वर्क नहीं करता है, अंदर वर्क करता है हमारे फाइल पे। ठीक है, जस्ट अब हमको क्या करना है, नई फाइल लेनी है। तो नई फाइल लेने के लिए जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल। जैसे हम यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे आप क्लिक कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू फाइल होती है। ठीक है, या न्यू पेज होता है। अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो कुछ हमको अलग अलग यहाँ पे सेक्शंस देखने को मिलेंगे, आप एक एक करके समझते हुए चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पे देखने को मिला रिसेंट सेक्शन। रिसेंट सेक्शन में वो फाइल्स देखने को मिलती हैं जो हमने रिसेंटली यूज करा हुआ है फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर पे। जैसे हमने डिफॉल्ट फोटो साइज यूज करा हुआ है, कस्टम यूज करा हुआ है, कस्टम 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 हमने खुद से बना के यूज करा हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेव। अब हम यहाँ पे जो भी फाइल हम सेव करेंगे वो हमको देखने को मिलेगी। अभी तक हमने कोई भी फाइल सेव नहीं करा हुआ है, तो ये ऐसे ब्लैंक दिखेगा। ठीक है, अब जस्ट इसके हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे फोटो का सेक्शन। हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा फोटो का सेक्शन। अब इस फोटो के सेक्शन पे हम जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे फोटो के जितने सारे फॉर्मेट होते हैं वो हमको देखने को मिल जाएगा। फोटो, फोटो से मतलब, एक सेकंड दीजिएगा हमको थोड़ा सा।
अब ये जो हमारा फोटो वाला सेक्शन है, फोटो वाले सेक्शन में अगर हम आएंगे यहाँ पे, तो फोटो वाले सेक्शन में हमको कुछ डिफॉल्ट फोटो साइज दिख, जैसे इनका क्या यूज है। सबसे पहले ये जो फोटो वाले सेक्शंस होते हैं, इनका यूज हम लोग करते हैं, इनका यूज हम करते हैं कोई भी फोटो प्रिंट करने के लिए, या फोटो का जो साइजेस होता है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आज से हम अगर 15 साल पीछे जाते हैं या 10 साल पीछे ही जाते हैं, तो हमको वहां पे क्या होता है, हम स्टूडियो में जाते थे फोटो क्लिक कराने, तो आप एक फोटो के अलग अलग साइजेस होते हैं, कि वो उन्हीं साइज में ही वो क्या होगा, प्रिंट होके मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो प्रिंटर्स होते थे उन्हीं पेजेस के साइज के होते थे। ठीक है, बट आज के डेट में क्या है, आज के डेट में हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो गई है कि छोटे से लेके बड़े तक प्रिंटर अवेलेबल है। तो आप जिस भी साइज की चाहो उस साइज की आप फोटो को प्रिंट करा सकते हो। बेसिकली आपको A4 साइज में प्रिंट अगर कराना है, तो आप किसी भी नॉर्मल से शॉप पे जाके आप प्रिंट करा सकते हो, वो फोटो हो या डॉक्यूमेंट हो। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप एक पासपोर्ट साइज फोटो भी बनवाते थे या क्लिक करवाते थे, तो उसको आप तक पहुंचने में 1 वीक का टाइम लगता था। बट आज के डेट में क्या है, आप फोटो क्लिक करवाओगे 10 से 15 मिनट में आपको वो फोटो मिल जाएगी। ठीक है, बट उस समय इतना टाइम क्यों लगता है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। उस टाइम जो हम फोटो क्लिक कराते थे, सबसे पहले जो हमारा कैमरा होता था वो निगेटिव वाला कैमरा, फोटो क्लिक करते थे तो उसमें से एक निगेटिव मिलता था। बट आज के डेट में जो फोटो क्लिक करते हो, वो फोटो एक हमको इमेज फॉर्मेट में सेव हो जाता है कैमरे में या ड्राइव में हमारे, उसको हम अपने लैपटॉप में डायरेक्टली ले सकते हैं। बट उस टाइम जो नेगेटिव आती थी, उस नेगेटिव को प्रोसेस करवाने के लिए लैब में लेके जाते थे। उस टाइम क्या होता था, फोटोग्राफी की लैब चलती थी, तो लैब में निकलता था हमारा फोटो, तब जाके उसमें समय लगता। बट अभी हमने पेन ड्राइव में लिया है, फिर हमने यहाँ जो SD कार्ड आता है कैमरा का, हमने उसको डायरेक्ट में लैपटॉप में प्लग करा, वहां से हमने फोटो निकाल लिया। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वो नेगेटिव हम लेके जाते थे लैब में, वहां पे प्रोसेस होती थी, फिर उसमें कलर फिल किया जाता था, फिर उसके बाद हमारी इमेज आती थी। तो वहां पे जो लैब्स होते थे काफी कम लैब होती थी, तो वहां पे लाइनिंग लगी होती थी, इसलिए वहां पे समय भी लगता था फोटो बनने में। ठीक है, इसलिए उस समय टाइम लगता था फोटो में। बट आज की डेट में इतनी ज्यादा साइजेस आ गई, इतने ज्यादा प्रिंटर्स आ गए, आप कुछ भी कहीं पे भी प्रिंट करवा सकते हो। क्योंकि आप नॉर्मल सी दुकान पे भी जाओगे, वहां पे लीगल साइज और A4 साइज में प्रिंटिंग होती है। क्योंकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक की पासबुक ही प्रिंट कराने जा रहे हो, तो उसको भी एक A4 साइज में प्रिंट होकर मिल जाता है। उसी पेजेस का क्या आता है, अलग अलग ग्लॉसी पेपर आता है, तो उस पर हम लोग फोटो प्रिंट कराते हैं। तो आज की डेट में इन सब साइजेस का यूज नहीं होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपनी मनचाही साइज में बनवा के, या जो इमेज की साइज होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रिंट करवा के यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है प्रिंट का ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट के ऑप्शन में क्या होता है, प्रिंट का ऑप्शन बेसिकली काम करता है प्रिंटिंग मीडिया के लिए। प्रिंटिंग मीडिया में जैसे हमने बताया, कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट कराना है, बुक प्रिंट कराना है आपको, या आपको कोई भी विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराना है, उसके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे साइजेस मिलेंगी। जैसे लेटर में हम लोग लीगल में हम लोग A4 में हम लोग क्या, लीगल में बेसिकली हमारी बुक्स बनती हैं, A4 में हम नॉर्मली डॉक्यूमेंट प्रिंट कराते हैं। लेटर में हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रिंट कराते हैं, या फिर जो हम कोई भी ऐसे लेटर या कोई भी हम होता है ना, जैसे लिख रहे हैं कोई भी लेटर, ठीक है, तो उसको हम लीगल वाले में या लेटर वाले में लिखते हैं। जो ऑफिशियल लेटर्स पेजेस होती है वो लीगल और लेटर्स होती है। जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हो, वो आपको A3 साइज में देखने को मिल जाता है, A3 पेज में ये न्यूज़पेपर हमारा प्रिंट होता है। उसी तरीके से अलग अलग साइजेस होती हैं जिनका यूज कहीं ना कहीं होता है। जैसे हम बात करें DL की, तो ड्राइवरी लाइसेंस जो होता है उसके लिए यूज होता है। उसी तरीके से अलग अलग साइजेस का अलग अलग जगह यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करें आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का, तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं वो इनका यूज करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा वेबसाइट। वेबसाइट के लिए अलग अलग यहाँ पे साइजेस दी गई हैं। अब यहाँ पे वेबसाइट क्यों मेंशन है इसको समझते हैं। वेबसाइट के लिए बेसिकली यहाँ पे वेबसाइट के अलग अलग, जैसे मोस्ट कॉमन, वेब लार्ज, वेब मीडियम, वेब मैक्सिमम, स्मॉल, मैकबुक, मैकबुक आई मैक। ठीक है, ये सभी अलग अलग साइजेस दी गई हैं। ये साइजेस क्यों दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एज ए UI डिजाइनिंग भी काम करते हैं। एज ए UI मतलब कि यूजर इंटरफेस बनाना है किसी भी वेबसाइट का या किसी भी एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशन बेसिकली मोबाइल में एक्सेस होते हैं, तो उनके एप्लीकेशंस को भी हम बनाते हैं, या फिर उसके लिए हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। कुछ डिजाइनिंग हमारी इस टाइप से देखने को मिलती है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये सब डिजाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे फोन के साइजेस का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट के लिए हम लोग वेबसाइट की साइजेस का यूज करते हैं, किसी भी वेबसाइट के इंटरफेस बनाने के लिए, या वेबसाइट के लिए कुछ आप थंबनेल बना रहे हो,
ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिल्म एंड वीडियो, यहाँ पे फिल्म एंड वीडियोस के जो भी ऑप्शन होते हैं यहाँ पे शो करते हैं, इनका भी आप यूज करके चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा जो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं, हम लोग यहाँ पे इनको एक्सप्लोर किया। जस्ट हम आगे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखने को मिलता है रिसेंट। अब इस रिसेंट वाले सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, खुद से एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, खुद से एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब ये हम पेज क्रिएट कैसे करते हैं और किसके लिए करते हैं ये समझना पड़ेगा। चलिए, अब इन पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हमको दिख रहा है यहाँ पे अनटाइटल। ठीक है, अनटाइटल, सॉरी, अनटाइटल दिख रहा है प्रीसेट डिटेल के ऑप्शन में। यहाँ पे हमको इसकी विड्थ दिख रही है, कलर चेंज, यहाँ पे हमको इसकी विड्थ दिख रही है। ठीक है, विथ और हाइट बेसिकली साइजिंग का सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे हमको रेजुलेशन का सेक्शन दिख रहा है। अलग अलग सेक्शन है, हम एक एक करके सभी को समझेंगे। यहाँ पे रेजुलेशन का सेक्शन दिख रहा है। नेक्स्ट हमको उसके जस्ट नीचे हमको कलर का सेक्शन देखने को ये पूरा कलर वाला ऑप्शन। और यहाँ पे हमको एडवांस प्रोफाइल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमको एडवांस प्रोफाइल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मिल रहा है प्रेसेट डिटेल में अनटाइटल वन। अब ये अनटाइटल वन के सबसे पहले आप कुछ भी क्रिएट करते हो तो उसके लिए अब क्या करना होता है, एक आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, एक कैनवस क्रिएट करना होता है, एक फाइल क्रिएट करनी होती है। जैसे इस कंडीशन में हमने क्या करा, इसको क्लिक करा, हमको यहाँ पे दिख रहा है अनटाइटल। जैसे कि हम क्या करें, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट रेडी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, हमारी एक फाइल क्रिएट करना जिसमें हम इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए काम करेंगे। अब सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम के साइजेस को एक्सप्लोर करना होगा कि इंस्टाग्राम पे कौन कौन से साइजेस यूज होती है, कौन कौन से साइजेस कहाँ कहाँ पे यूज होती है। थोड़ा सा उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम आ जाते हैं, गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको झेलिएगा थोड़ी देर। हम यहाँ पे सिंपल सर्च कर लेते हैं चैट जीपीटी, चैट जीपीटी लिखा। ठीक है, फ्री वाला हमने रखा हुआ है नॉर्मल लॉगिन करके। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज। ठीक है, आपको किसी भी वेबसाइट से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगर आपको साइजेस की नीड है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे सर्च करा इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, यहाँ पे बोला है द स्टैंडर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट साइज डिपेंड ऑन योर टाइप ऑफ पोस्ट। आप कैसा पोस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बेस्ट फॉर रेगुलर पोस्ट, अगर आप रेगुलर पोस्ट करते हो तो उसके लिए बेस्ट है 1080 × 1080। नेक्स्ट यहाँ पे इसका रेशियो होगा 1/1 का। सेकंड हमारा क्या है, बेस्ट फॉर मोर विजिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा विजिबल कराने के लिए हम लोग पोर्ट्रेट पोस्ट को रेडी करते हैं 1080 × 1350 पिक्सल्स। इसका एक्सपेक्ट रेशियो होगा 4:5 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लैंडस्केप पोस्ट होता है, ये क्या होता है, ये 1080 × 566 पिक्सल्स का होता है। इसका वो रेशियो जो होता है 1.91:1 का होता है। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पे इंस्टाग्राम की स्टोरी और रील की साइजेस होती हैं, ये जो साइज होती है 1080 × 1920 पिक्सल्स। इसी तरीके से इसका एक्सपेक्ट रेशियो होता है 9:16 का। ठीक है, वुड यू लाइक टू टेम्पलेट फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट, आप यहाँ से साइज ले सकते हैं। सर जो जस्ट अब ये, हेलो, सर जो पहली वाली साइज दे रखी है 1080, ये हाइट होती है या विथ होती है? हाँ, अब इसमें हम बात करें, अगर हम इसमें बात करें तो जो सबसे पहली साइज होती है कहीं पे भी आपको देखने को मिले। अब यहाँ पे दो साइजेस मिल रही है दोनों जगह, जैसे यहाँ पे भी और यहाँ पे। थोड़ा सा इसको- जैसे आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी। अब कहीं पे भी आपको देखने को मिले, अब ये हमारा क्या है, बेसिकली 2D पेज है ना, ये हमारा 2D पेज है। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन। सबसे पहला हमारा होता है एक्स एक्सेस एंड दूसरा होता है हमारा वाई एक्सेस। ठीक है, बेसिकली हम इस पेज को अगर इस स्क्रीन को देखें एज ए 2D, तो हमारी ये जो एक लाइन इधर आ रही है, स्ट्रेट लाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से, और इस तरीके से एक इधर आएगा। ठीक है, अभी जो हमारा ये वाला सेक्शन होगा, ऊपर वाला सेक्शन हमारा वाई सेक्शन होता है और इधर वाला सेक्शन हमारा एक्स सेक्शन। तो जो सबसे पहली वाली साइज आती है कहीं पे भी, वो हमारी एक्स एक्सेस होती है, दूसरी हमारी वाई एक्सेस होती है। तो इस कंडीशन में अब जो पहले दिख रहा होगा आप उसको विथ में लेंगे, यानी कि चौड़ाई में लेंगे। दूसरा जो दिखेगा हमेशा उसको हाइट में लेंगे। अगर आपको तीसरा आता है तो तीसरा हमेशा हमारा डेप्थ होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से आता है। अभी हमको यहाँ पे दो ही देखने को मिलेंगे क्योंकि हम 3D में काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे 2D में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमेशा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्स एक्सेस, दूसरा आपको वाई एक्सेस, यानी कि पहली आपकी होगी विड्थ, दूसरी आपकी होगी हाइट। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम का सर्च किया, इसी तरीके से आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे गूगल, यहाँ पे गूगल गूगल एड बैनर साइज। अब यहाँ से इसके स्टैंडर्ड बैनर साइज होती है, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं मीडियम रेक्टेंगल, लार्ज रेक्टेंगल, लीडर बोर्ड, लार्ज लीडर बोर्ड, बैनर। ठीक है, मोबाइल बैनर, लार्ज मोबाइल बैनर, इसका सभी अलग अलग साइजेस, यहाँ पे जितनी भी साइजेस होती है गूगल्स की वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी तरीके से हम यूट्यूब की सर्च करें तो यूट्यूब का ये बता देगा। ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे एआई के बारे में समझते हैं कि एआई का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एआई के बारे में बात करें तो एआई आपके लिए क्या है, एडवांटेज है, ये आपके लिए क्या है, इससे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई से आपका ही हेल्प होने वाला है एज ए डिजाइनर। क्योंकि एआई क्या करता है ना, डायरेक्टली डिजाइनिंग करके नहीं देता, आप जो कॉन्सेप्ट लिखोगे उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो आपको एग्जाम्पल्स देता है, उन एग्जाम्पल्स का यूज करके आपको डिजाइनिंग करना होगा। एआई कभी भी डिजाइनिंग नहीं बनाता, आपको एसेट निकालने में या एसेट्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सभी साइजेस को यहाँ पे हमको डायरेक्टली बता देगा, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, कोई भी साइजेस हो। ठीक है, ये सभी के साइजेस को आपको बता देगा। तो हाँ, आज हमने देखा चैट जीपीटी के बारे में। अब हमने वहां पे देखा हुआ था विथ 1080 एंड यहाँ पे हमने लिया हाइट 1350, जो कि हमारी पोर्ट्रेट वाली साइज थी। हम यहाँ पे जस्ट ऊपर आके देखेंगे 1080 इंटू 1350 पोर्ट्रेट फॉर पोस्ट बेस्ट फॉर मोर मोर विजिबिलिटी। अगर हम अपने बैनर में ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं फोटोशॉप पे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, अब जस्ट यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे विथ हम देंगे 1080 की, तो यहाँ पे बोलेगा पिक्सल्स। अब एक पिक्सल्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे बोल रहा है पिक्सल्स, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट एंड पिकास, ये सभी हमारे क्या है, यूनिट्स है। ठीक है, इस यूनिट यूनिट का यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मेजर करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें इंच की, तो इंच से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, हाइट या विथ या जो भी। और यहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसी तरीके से सभी क्या है, मेजरमेंट के टूल है। ठीक है, इसी तरीके से पिक्सल्स क्या होता है, ये इमेज को मेजरमेंट करने का या इमेज को प्रेजेंट करने का क्या होता है, यूनिट्स होता है। तो बेसिकली पिक्सल है कि एज ए यूनिट काम करता है। ठीक है, एज ए इकाई काम करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, एक होता है हमारा वर्टिकल। जैसे हम एज ए एग्जांपल बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक डायरी पड़ी हुई है, जैसे कि इस डायरी को हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, ये हमारी क्या वर्टिकल आ रही है। जैसे हम इसको ऐसा घुमा देंगे तो हमारी ये हॉरिजॉन्टल आने लगेगी। कुछ इस तरीके से हमारी ये वर्टिकल पेज होती है, इस तरीके से हमारी हॉरिजॉन्टल पेज होती है। अब इसको हमको समझने के लिए जस्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है ओरिएंटेशन, पहला हमारा क्या है, वर्टिकल है, दूसरा हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो आप यहाँ से अगर आपको वर्टिकल क्रिएट करना है फुल स्टॉप वर्टिकल पे रख सकते हो, हॉरिजॉन्टल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप हॉरिजॉन्टल करोगे साइजेस हमारी तुरंत रिवर्स हो जाएगी, जैसे 1350 हमारी ऊपर चली जाएगी और 1080 हमारा नीचे चला जाएगी, क्योंकि ये साइजेस रिवर्स होंगे, तभी इसका क्या होगा, ओरिएंटेशन चेंज होगा। हम यहाँ पे वर्टिकल लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम हॉरिजॉन्टल का भी एग्जांपल दिखाएंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे बोला रेजुलेशन। अब ये रेजुलेशन क्या होता है, ये फिक्स होता है।
किसी भी इमेज को। रेजुलेशन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, दो तरीके का हम यूज करते हैं। आप यूज करने को यहाँ पे 1000 2000 भी लगा सकते हो, ठीक है। 1000 मतलब एक से लेके आप 9 तक यूज कर सकते हो आप, ठीक है। यानी कि 1000 तक आप यूज कर सकते हो, 9999, ठीक है। रही बात रेजुलेशन होता क्या, रेजुलेशन बेसिकली डिसाइड करता है इमेज के एक पिक्सल्स में हमारे कितने पिक्सल्स है, सॉरी, 1 इंच का हमारा जो स्क्वायर बनेगा हमारी इमेज में उसमें कितने पिक्सल्स आएंगे। बेसिकली वो सर इमेज की क्वालिटी को वॉइस मिस्टेक हो रही है सर आपके, अप डाउन हो रही है ज्यादा। हमारी वॉइस अप डाउन हो रही है, मुझे तो लग हाँ रहा अब सही है। ठीक है। है। तो बेसिकली जो रेजुलेशन होता है बेसिकली हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं प्रिंटिंग मीडिया के लिए। प्रिंटिंग मीडिया में क्या होता है कि जैसे आप कुछ डिजाइन आप फोटोशॉप पे बनाया आपने, उसको प्रिंट करना है। जैसे कोई भी आप एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लिया, उसको आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए आपको यहाँ पे जो रेजुलेशन है उसको रखना होगा 300 से प्लस, ठीक है। ये इसमें क्या होगा कि 1 इंच की जो हमारी इमेज होती है उसमें 300 पिक्सल्स आते हैं, तो ये प्रिंटिंग के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। अगर आपको डिजिटली यूज करना है, डिजिटली मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, यूट्यूब पे पोस्ट करना है, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना है या ब्लॉगिंग करनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे 72 का और रेजुलेशन, ठीक है। या 72 का या 100 का, कुछ भी रख सकते हैं। बेसिकली इससे क्या होती है कि फाइल की साइज हमारी ज्यादा हैवी नहीं होती है, और हमारा वो भी स्मूथ होता है, हमारी इमेज भी स्मूथली दिखती है, यानी हाई क्वालिटी में दिखती है, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए, बट हम प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे 300 यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं सीएमवाई की कलर, वो 300 रेजुलेशन में बेहतर काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा हम आएंगे यहाँ पे रेजुलेशन के बारे में समझेंगे। तो 300 में देखा पिक्सल्स पर इंच, अभी हम यहाँ पे डिजिटली यूज करना तो मैं 72 कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर, हम यहाँ पे पिक्सल्स पर इंच लिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कलर मोड। अब यहाँ पे काफी सारे कलर मोड्स होते थे, बट आज की डेट में बेसिकली दो ही कलर मोड बचे हैं, एक आरजीबी, दूसरा हमारा सीएमवाई के। आरजीबी बेसिकली हम यूज करते हैं डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल बैनर पोस्टर या इलस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए। सीएमवाई के हम लोग यूज करते हैं, सीएमवाई के हम लोग प्रिंटिंग मीडिया के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पे दे रहा बिटमैप। बिटमैप बेसिकली आप किसी भी इमेज को बोल सकते हो, बिटमैप जो भी कलर्स होते हैं या वो हमारी इमेजेस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में बेसिकली दो कलर आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन जो होती है हमारी वो ग्रे स्केल की होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है आरजीबी। आरजीबी मतलब होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू। तीसरा हमारा चौथा हमारा होता है सीएमवाई के, यहाँ पे आप सियान मेजेंटा, सियान मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे आ रहा है वो हमारा है लैब कलर। लैब कलर बेसिकली क्या काम करता है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था ना, पहले के समय में हम जो इमेजेस क्लिक करते थे कैमरा से तो वहां से नेगेटिव निकलता था, उस नेगेटिव का यूज करके हम क्या करते थे, फोटो को बनवाते थे। तो वहां पे हमारा लैब काम करता था, लैब कलर काम करता था। तो अभी हम यहाँ पे डिजिटली के लिए पैनल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे आरजीबी रखेंगे। यहाँ पे कुछ कलर्स के बिट्स होते हैं, जैसे 8 16 32, हम यहाँ पे 8 पे रख रहे हैं। हमारा जो बैकग्राउंड कंटेंट होगा हम उसको वहाँ पे व्हाइट रखने वाले हैं। एंड यहाँ पे एडवांस ऑप्शन को आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो, दिखा भी सकते हो। अब यहाँ पे जो कलर मोड आ रहा है हम यहाँ पे डोम कलर मैनेज रखने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट पिक्सल्स रेशियो जो आ रहा है तो उसको हम यहाँ से पिक्सल्स पे रखेंगे, स्क्वायर पिक्सल्स पे रखेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारी फाइल क्या हो जाएगी, इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। फाइल हमारी इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। राजेश जी आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है बता सकते हो, एक बार चैटिंग में बताइए आप। आपने स्पीकर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी स्पीकर में माइक नहीं होती है, ठीक है। अगर आप पीसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपकी पीसी में माइक का ऑप्शन नहीं होता है, उसके लिए आपको अलग से या तो हेडफोन यूज करना पड़ेगा, या तो नॉर्मल आप यूज कर लीजिए कोई भी क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल ईयरफोन रख लीजिए बात करने के लिए, या फिर फोन से कनेक्ट कर लीजिए। डेस्कटॉप पे देखिए, कन्वर्सेशन करने के लिए फोन से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी आपने पीसी से कनेक्ट करा हुआ है, आपको आवाज हमारी आ रही होगी बट आपकी आवाज हमको नहीं आएगी, क्योंकि आपकी पीसी में माइक नहीं होता है बिल्ड। माइक के लिए आपको एक्सटर्नल हेडफोन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट इसमें, किसी को कुछ ऐसा जो ना समझ में आया?
कोई ऐसा जिसको कुछ ना समझ में आया? क्लियर है सर? राहुल, धारा, नूर जी, राहुल, सानिया, सानिया जी समझ में आ रहा है आपको? संजय जी, किसी को कुछ हाँ सर, डाउट? क्लियर है, क्लियर। चलो चलो चलिए। अब हमने यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर लिया, सभी प्रोसेस को हमने समझा कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें देखी। अब ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर का जो हमारा वर्किंग जोन होता है या वर्किंग एरिया होती है, कुछ इस तरीके से हमको दिखती है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे सॉफ्टवेयर आपका ओपन होगा कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी चीजें सेम इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको कलर देखने को मिलेगा, स्वचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न्स, इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज। ठीक है, एंड यहाँ पे जस्ट हम नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पे लिखने को मिलेगा लेयर, एडजस्टमेंट, एंड यहाँ पे सॉरी लेयर, चैनल एंड पाथ्स, ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सेक्शंस को आप अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सी चीजें हमको कहाँ पे दिखती है। अगर हम इस सॉफ्टवेयर में बात करें जो आप यूज करो 2020 या 2024 जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, बेसिकली 2018 के बाद से जो भी सॉफ्टवेयर आए हैं सबका इंटरफेस सेम इसी टाइप का है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हुए। थोड़े बहुत टूल्स में चेंजेस हुए हैं, बट इंटरफेस हमारा सेम है। जस्ट हम ऊपर यहाँ पे देखने वाले हैं तो यहाँ पे भी आपको वही ऊपर वाला सेक्शन मेनू बार देखने को मिलेगा। अब जैसे उसके जस्ट नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा हमको टॉप टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, या प्रॉपर्टी टूल बार, तीन इसको बोल सकते हो। वैसे हम इसको स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं, जिसमें हमको सभी स्टैंडर्ड चीजें देखने को मिलती है। जैसे किसी भी टूल्स पे हम अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो इसके स्टैंडर्ड मेन्यूज होंगी वो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। सभी टूल्स के अलग अलग मेन्यूज होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। जस्ट अब उसके नीचे अगर हम बात करें, इसके नीचे जस्ट हमको यहाँ पे अलग अलग टैब मिलता है, टैब बार, उसको हम टैब बार बोलते हैं। बेसिकली टैब में क्या है कि एक साथ आप 10 से 20 फाइल को भी हैंडल कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक फाइल ओपन करा हुआ है, हम यहाँ से आते हैं एक दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पे क्लिक करा एंड सपोज दैट हमने इस पे क्लिक कर लिया। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये एक क्या होगी, नई फाइल में ऐसे ओपन होकर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा पहला फाइल दिख रहा है जो कि इंस्टाग्राम पोस्ट था। अब यहाँ पे हमारा ये दूसरा फाइल दिख रहा है कि जो हमारा ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप कई सारी फाइल्स को इसमें आप ओपन करके काम कर सकते हो। सर ये नेक्स्ट, फाइल एडिट इमेज लिखा है, इसको क्या बोलते हैं सर? पहले वाले को स्टैंडर्ड टूल बार। ऊपर वाले को हम्म। फाइल एडिट को हम बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार। हाँ, और ये इसके जस्ट सबसे नीचे, इसके नीचे। इसके जस्ट हाँ। नीचे स्टैंडर्ड टूल बार देखने को मिलेगा। अच्छा। ठीक है, ये आपका नेविगेशन बार या टैब टूल बार होता है। बेसिकली इसको हम इसको बोलते हैं टैब टूल बार, जिसमें अलग अलग फाइल के हमको टैब्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है यहाँ पे 800, 700, 600, 500, 400, ये सभी क्या होते हैं हमारे, ये हमारे रूलर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे रूलर होते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पे ये नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। कंट्रोल आर से क्या होता है, रूलर दिखता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, कंट्रोल आर, ये रूलर गायब हो जाएगा। फिर कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये रूलर आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट हमारे साइड में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट और जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है, हमारा टूल बार। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टूल बार। ये हमारा होता है स्क्रॉलर, ये हमारा स्क्रॉलर होता है। जस्ट यहाँ पे भी हमको यहाँ पे स्क्रॉलर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग इसके पैनल्स होते हैं, जैसे कलर के सेक्शंस, ठीक है, प्रॉपर्टीज के सेक्शंस, एंड यहाँ पे लेयर्स के सेक्शंस। ये सभी सेक्शंस दिखते हैं जिनको हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको अलग अलग यहाँ पे टैब्स मिलते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग अपने प्रोफाइल्स या टूल्स को यहाँ पे रख सकते हैं, उसको भी समझेंगे। और ये जो हमारे बीच वाला सेक्शन व्हाइट वाला दिख रहा है, बेसिकली यही हमारा है कैनवस, इसको हम लोग बोलते हैं कैनवस। ठीक है, और ये जो हमारी एरियाज दिख रही हैं, ये हमारी क्या पूरी पेजेस है। ठीक है, इस पेजेस पे, इस हमारे ब्लैंक एरिया पे आप जितना चाहे उतना बड़ा आप पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने क्रिएट करा 1080 इंटू 1350। ठीक है, अभी आप इसका ओरिएंटेशन भी देखिए नीचे दे रहा है। पहला हमने सेलेक्ट करा हुआ था वर्टिकल, दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे ये हो जाएगा हमारा
हॉरिजेंटल प्रोसेस करने के लिए बोल रहा है। अभी हमारी पेज ऐसे उल्टी हो जाएगी, ठीक है, घूम जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा हॉरिजेंटल। ठीक है, तो वर्टिकल हॉरिजेंटल जैसे भी आप नीड है आप वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये सभी चीजें क्लियर है। अब थोड़ा सा इंटरफेस को और देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा पहला यहाँ पे दिख रहा है टूल बार, इसको हम लोग बोलते हैं टूल्स बार। अगर आप इसके छोटा सा यहाँ पे आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो इसका आपको टूल बार कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है? इस टाइप का टूल बार, अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है, जैसे कि आपका जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्क्रीन अगर बड़ी है तो आप डबल करके देख सकते हो, या फिर स्क्रीन आपकी छोटी है तो आप सिंगल में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सभी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी। अगर हम डबल कर देते हैं तो हमको सभी ऊपर वाले ही सेक्शन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम किसी भी टूल्स पे क्लिक करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि अगर ये टूल्स कभी गायब हो गया तो कहाँ से लेके आएंगे। और गलती से कभी ये गायब हो गया, ठीक है, या गलती से ये कभी हमारा कलर वाला सेक्शन ही गायब हो गया, या फिर हमारा प्रॉपर्टी वाला सेक्शन ही गायब हो गया, तो हम कहाँ से लेके आएंगे इन सब। ठीक है, इन सबको वापस लाने के लिए आपको आना होगा विंडो मेन्यू में। एंड यहाँ पे सबसे पहले हमारा गायब हुआ टूल बार, तो हम यहाँ से आ जाएंगे टूल्स पे। जैसे टूल्स पे क्लिक करेंगे हमारा टूल्स आ जाएगा, क्लिक करके ड्रैग करके हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे फिर से विंडो में। विंडो में आने की जिस पर हमको यहाँ पे मिलेगा सबसे पहले कलर वाला ऑप्शन। कलर पे क्लिक करेंगे, पूरा कलर हमारा देखिए यहाँ पे कलर सर्चेस ग्रेडियंट पैटर्न सभी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब सेकंड हमारी प्रॉपर्टी गायब हुई थी, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी वाला पूरा सेक्शन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको उठा के लेके आएंगे, इसको ऐसे इसके बीच में रखेंगे, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब हम आएंगे फिर से विंडो में, हमारा लेयर वाला पैनल गायब हुआ था, तो यहाँ पे हम लेयर्स पे आके क्लिक कर देंगे, हम लेयर वाला आ गया। जस्ट क्लिक करके हम यहाँ पे अपने लेयर पे ऐड। अब ऐसे ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके साइड में लाके रखें। ठीक है, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर का क्या होता है, इस तरीके से हमारा कस्टमाइज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमारी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, लाइब्रेरीज को यहाँ से हटा देते हैं, हमको नहीं नीड होती है। कलर्स में हम स्वचेस को हटा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ग्रेडियंट को हटा देते हैं, जिसकी नीड होती है फिलहाल हम उसी को रखेंगे। पैटर्न्स को हटा देंगे। अब कलर के बगल में जस्ट हम यहाँ पे रख लेते हैं प्रॉपर्टी, या कलर को वहीं रहने देते हैं। जस्ट हम यहाँ पे प्रॉपर्टी रखते हैं। अब लेयर्स में हमको चैनल्स की अभी नीड नहीं है, जब आएगी तो देखेंगे। पाथ की नीड नहीं है हमको, जब आएगा तो देखेंगे। अब इस लेयर को उठा के जस्ट इसके ऊपर, तो अब इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो जिसकी ज्यादा जरूरत है वो हमको यहाँ पे बड़ा दिखने को मिलता है, प्रॉपर्टी एंड लेयर। ठीक है, लेयर को फर्स्ट कर लेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी करेंगे। कुछ इस तरीके से हमारे ये इंटरफेस हो जाए। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब ये इसी इंटरफेस पे हम काम करेंगे, इसी तरीके से आप लोग भी सेट कर लीजिएगा, कि जितना ज्यादा चीजें दिखेंगी उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा कम हमारा स्क्रीन, मतलब क्लटर्ड नहीं करना, स्क्रीन को फैला के नहीं रखना है, नॉर्मल क्लीन रखना है, जैसे कि आपको जिस चीज की नीड हो आपकी आंख के सामने दिख जाए आपको आसानी से। ठीक है, ये हमारा पूरा इंटरफेस था। अगर गलती से कभी आपकी स्क्रीन कुछ इस टाइप से हो जाती है, ठीक है, कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन में हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F। जैसे आप F प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन ऐसे बैक हो जाएगी। होता है क्या है, कभी गलती से आप F प्रेस कर दे रहे हो, ये हमारी स्क्रीन कुछ इस टाइप से गायब हो जाती है, ये हमारी फुल स्क्रीन मोड में हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम फिर से F प्रेस करेंगे तो हमारी स्क्रीन ऐसा रिवर्स हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ये बेसिकली सिस्टम हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो हमारी स्क्रीन को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि आपको किस टाइप की स्क्रीन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली तीन होते हैं, स्टैंडर्ड, फुल स्क्रीन मोड, यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड विथ मेन्यू बार, एंड यहाँ पे स्क्रीन मोड। तो आपको जिस पे रखना है उस पे रख सकते हो। हम यहाँ पे हमेशा स्टैंडर्ड पे रखते हैं, स्टैंडर्ड पे सभी चीजें अपनी जगह पे सिमेट्रिक वे में पड़ी रहती। ठीक है, तो इस ये तरीके से हम। बताइए हाँ। सर, मान लीजिए मुझे A4 साइज पेज पे काम करना है, ठीक है, तो हाँ, हाइट और विड्थ उसमें कितनी रखेंगे? क्या कह रहे हो आप, फिर से बताइए। जैसे A4 साइज पेज आता है ना प्रिंट करने के लिए, जी। तो मुझे मान लिया प्रिंट करना है, जैसे ऊपर स्कूल का नाम लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, कोई भी डिजाइन करना है, ठीक है, हाँ, तो हाइट और विड्थ इसमें कितनी लेंगे? A4 साइज के लिए जस्ट आप आएंगे फाइल पे, न्यू पे। हम्म। ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट पेज होता है या प्रिंटिंग पेज होता है। तो जस्ट आप अच्छा। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा A4। जैसे आप अच्छा। A4 पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से हम्म। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, A4 साइज हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के आ जाएगा। अच्छा, ठीक सर। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है, अगर कोई भी पेज लेना है, कोई भी हम्म। पेज लेना है,
अगर आपको उसकी साइज नहीं पता है तो जस्ट हम चैट जीपीटी पे आएंगे, यहाँ पर लिख देंगे जैसे कि हमने लिखा ए फोर पेपर साइज। हम्म, अब ये तुरंत बता देगा कि डायमेंशंस में इन पिक्सल्स में 300 डीपीआई पे 2480 इंटू 3508, ठीक है, मिलीमीटर में 210 इंटू 297, इंच में देखते हैं तो 8.27 इंटू 11.69 इंच, ठीक है। यू लाइक टू टेम्पलेट फॉर A4 डिजाइन लेआउट, ठीक, मतलब इस साइज में आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। अगर पिक्सल्स में लेंगे तो इतने बाई इतने का, मिलीमीटर में इतने बाई इतने का, इंचेस में आपको इतने बाई इतने का देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी ठीक। तरीके से किसी भी पेज का साइज ले सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा लेटर, LATT या लेटर, तब यहाँ पे लेटर वाले फाइल का साइज हमको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमको चाहिए A4 न्यूज़पेपर वाला, सॉरी A3 साइज, ठीक है हम लोग, ठीक है। अब ये A3 के साइज आते हैं। अब यहाँ पे हम पूछते हैं कि A3 का कहाँ पे यूज होता है, तो ये भी ये बता दें, ठीक है। जस्ट हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो किसी भी चीज को पूछना डायरेक्टली गूगल से या चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। चैट जीपीटी एक क्या है, सर्च इंजन है, बेसिकली सर्चिंग टाइप का काम करता है। अगर ये आप कुछ भी उससे पूछोगे वो सर्च करके तुरंत आपको बता देगा। नॉर्मली ये आपके सॉफ्टवेयर में फीचर्स है कि अगर आपको कुछ भी ऐसे जो फिक्स साइज वाले पेजेस होते हैं वो लेना है तो आप फोटो के लेना है तो फोटो में आ जाओगे आप, प्रिंटिंग का लेना है तो प्रिंटिंग में आ जाएगा, वेबसाइट के लिए लेना है तो वेबसाइट के लिए आप ले सकते हैं आप। जैसे कुछ रिसेंट मतलब कुछ आपको खुद से क्रिएट करने होते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रीसेट डिटेल या फिर प्रीसेट फाइल का यूज करते हैं, यहाँ पे हम खुद से फाइल्स को क्रिएट करते हैं। चलिए, ये तो रहा हमारा पूरा सेक्शन सॉफ्टवेयर का इंटरफेस और सभी सेक्शंस, इसको हमने समझा। अब हम वर्किंग मोड के लिए रेडी है, अब हम वर्क करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर तो हम समझेंगे ही समझेंगे। सबसे पहले सभी चीजें आपको समझ में आ गई है जब अभी तक मैंने जो बताया हुआ है? कुछ ऐसा जो चीजें नहीं समझ में आई हैं तो आप बता सकते हो या पूछ सकते हो। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टूल बार के थ्रू। टूल बार से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सभी चीजों को देखते हुए और डिजाइनिंग करते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं सबसे पहले, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिख रहा है मूव टूल का। अगर किसी भी टूल्स को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो जस्ट माउस पॉइंटर ला के उसके ऊपर रख दीजिए। अब ये बोल रहा है मूव सेलेक्ट सिलेक्शन और लेयर। अब हम क्या कर सकते हैं, मूव टूल का यूज करके कोई भी सिलेक्शन और लेयर को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास क्या है, ना कोई सिलेक्शन है ना कोई लेयर है, तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमको या तो सिलेक्शन या तो लेयर बनानी पड़ेगी। अब सिलेक्शन क्या होता है, लेयर क्या होता है, इसको समझते हैं। अब इसी के जस्ट बगल में आएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा रेक्टेंगल मार्किंग टूल। अगर इसकी डिफिनेशन को देखें तो ये बोलता है मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये क्या बोल रहा है, सिलेक्शन। अब यहाँ पे एक वर्ड आया मेक अ सिलेक्शन। अभी जो हमारा मूव टूल बोल रहा था, अब ये बोल रहा था कि मूव या सिलेक्शन, ठीक है। अभी तो हमने मूव करने के लिए अब हमको पहला पार्ट यहाँ पे मिल गया सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद लेयर को समझेंगे। अब यहाँ पे मिल रहा है हमको सिलेक्शन, हमने यहाँ पे लिया मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमको कोई भी इमेज, ऐसा इमेज हो जिसको हमको रेक्टेंगल में सेलेक्ट करना पड़े तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे यूज करेंगे रेक्टेंगल मार्किंग टूल का। सपोज दैट हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। हमने यहाँ पे इस इमेज को ओपन कर लिया, जूम करने के लिए इस इमेज को जस्ट कंट्रोल 0 प्रेस करा हमने, ये जूम हो गया इस तरीके से, ठीक है। आप इस एल्ट होल्ड करके आप इस फॉल का भी यूज कर सकते हो। डाउन करोगे आप तो जूम आउट होगा, सॉरी, जूम आउट, जूम जूम इन हो, जूम आउट होगा। और ऊपर करोगे आप, अप करोगे तो जूम इन, ठीक है। इन आउट का ये काम करता है व्हीलर हमारा, एल्ट होल्ड होना चाहिए तभी ये करेगा, ठीक है। जस्ट इसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगल मार्केट टूल पे। हम यहाँ पे आ रहे हैं रेक्टेंगल मार्केट टूल ले रहे हैं। जस्ट हमने क्या करा, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके ऐसे एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया। अब ये क्या है, एक रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल था ना ये। अगर हम इसके नाम को थोड़ा सा डिकोड करें तो ये बोलता है रेक्टेंगल मार्किंग टूल। अब ये जो रेक्टेंगल है ये क्या, एक शेप होता है जो कि आयत जैसा काम करता है, ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, जो कि हमने पढ़ा हुआ है पहले मैथ में। नेक्स्ट यहाँ पे बोला मार्क्यू। मार्क्यू एक वर्ड है, ठीक है, मार्क्यू एक वर्ड है।
जिसको हम जापानीज लैंग्वेज में मार्क्यू को, जापानीज लैंग्वेज में मतलब हम अपनी लैंग्वेज में इसको सिलेक्शन बोल सकते हैं। जापान में सिलेक्शन का मतलब होता है मार्क्यू, मतलब सिलेक्शन को मार्क्यू से डिनोट करते हैं या बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे सिलेक्शन, तो हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। अब हमने क्या करा, एक सिलेक्शन हमने बना दिया रेक्टेंगल शेप में। अब इसको मूव कराना है। अब यहाँ पे हम आएंगे मूव टूल में। अब यहाँ से इसको मूव करा सकते हैं, जैसे हम इसको इससे क्लिक करके ड्रैग करके देखिए लेके जा रहे हैं, ये मूव करके कहाँ लेके जा रहे हैं, हम अपने पहले वाले पेज पे लेके जा रहे हैं। देखिए ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने क्लिक करा हुआ है, अब इसके ऊपर लाएंगे, ऐसे लाके यहाँ करेंगे, तुरंत हमारी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तुरंत सर हमारी इमेज यहाँ पे आ ये जाएगी। गायब कैसे हो गया यहाँ से कटने के बाद सर? ये फाइल गई कहाँ पे होगी? ठीक है, यहीं से। अब ठीक। हम देखिए हमारे पास दो टैब है। सबसे पहले समझिए आप, ये हमारा क्या है, इंस्टाग्राम पोस्ट वाला है, ये हमारा एक्सरसाइज वाला जो हमने ये इमेज दिया हो, ये हमारा क्या हम्म। है, व्हाइट पेज है। ठीक है, ये हम्म। हमारा व्हाइट पेज है इंस्टाग्राम साइज के लिए 1080x1350। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके लेके आ रहे हैं यहाँ पे, एंड क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। फिर से समझिए, हम इस पे आए, क्लिक करा, हमने ड्रैग करा, हमने क्लिक को छोड़ा नहीं है। ठीक है, फिर से समझिए, हमने क्या करा, कंट्रोल जेड करा हमने, जस्ट हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करके होल्ड किए हुए हम। ठीक है, माउस को क्लिक करके होल्ड किए रहेंगे, मतलब माउस को पकड़े रहेंगे। अब माउस से इसको ऐसे मूव करके लेके आएंगे इसके ऊपर, एंड यहाँ पे लाके यहाँ पे रख देंगे। जैसे यहाँ पे लाके रखेंगे तो हमारा इमेज इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम छोटा बड़ा कैसे करें, छोटा बड़ा करने के लिए आप लेयर को सेलेक्ट कर सकते हो। आप आ जाएंगे एडिट में, आपको यहाँ पे मिलेगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, एडिट वाले मेन्यू में आना है, आपको यहाँ पे मिलेगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब इस फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरीके से हैंडल देखने को मिलेगा। अब इस हैंडल का आप यूज करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम यहाँ से क्लिक करके लेके जा रहे हैं, छोटा हो रहा है, हम साथ में यहाँ पे एल्ट होल्ड कर लेते हैं। जब एल्ट होल्ड करेंगे तो इमेज हमारी चारों तरफ से एक साथ छोटी होगी, चारों तरफ से। विदाउट एल्ट ये ऐसा नॉर्मली हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, विदाउट हम ऊपर नॉर्मली हम ऊपर जा रहे हैं। अगर हमको चारों तरफ से सेंटर में छोटा करना है तो हम यहाँ पे एल्ट होल्ड कर लेंगे। जैसे एल्ट होल्ड करेंगे तो यहाँ पे हम इसको छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। कि जूम करने के लिए मैंने बताया ना, एल्ट होल्ड करेंगे, विलअप करना, जूम हो जाएगा। अभी हमारा कुछ ये इमेज है। अब इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, जस्ट हम यहाँ पे इसको ऐसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा मूव टूल और रेक्टेंगल मार्किंग टूल। समझ में आया सभी को? हमने सिलेक्शन से हमने क्या करा, एक नॉर्मल सा सिलेक्शन बनाया, मूव टूल का यूज करके हमने इसको मूव कर लिया, हमने लाके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ठीक है, किसी कुछ डाउट इतने में? ठीक है सर। चलिए, ये तो हमने मूव करा। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसी सिलेक्शन। जैसे सिलेक्शन हमने लिया, ठीक है, हमने सिलेक्शन किया, राइट क्लिक जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलेगा डी सेलेक्ट का। अब इसका यूज करके जो हमने सिलेक्शन बनाया हुआ है उसको हम हटा सकते हैं। हम यहाँ पे डी सेलेक्ट जैसे क्लिक करेंगे, हमारी सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगी, यानी कि डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फिर से सिलेक्शन बना रहे हैं, थोड़ा सा इनको एक्सप्लोर करते हैं इनके अंदर की चीजों को। हमने यहाँ पे लिया रेक्टेंगल मार्की टूल, और हमने यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया। क्लिक करके हमने इतना सिलेक्शन बनाया। अब गलती से हमने इतना ही सिलेक्शन बनाया, हमको सिलेक्शन को ऐसे ऐड करना है। ठीक है, तो अगर इसमें सिलेक्शन ऐड करना है, हम फिर से यहाँ से लेते हैं, क्लिक करके लेके आते हैं। तो जैसे क्लिक करके लेके आएंगे तो एक नई सिलेक्शन बन जाएगी। हम इसी सिलेक्शन के अंदर क्या करना चाहते हैं, सिलेक्शन को ऐड करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में जस्ट हमको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ऐड टू सिलेक्शन। ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अब अगर हम इसमें प्लस पैसे क्लिक करके लेके आते हैं, तीसरी के अंदर सिलेक्शन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब गलती से हमने क्या कर लिया, कुछ ज्यादा ही सिलेक्शन बना लिया। अब कुछ सिलेक्शन को हमको क्या करना है, माइनस करना है सपोज। उसके लिए हम यहाँ पे तीसरा वाला हमको आइकन यहाँ पे देखने को मिलेगा, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ऐसे क्लिक करके इसको माइनस कर सकते हैं। इसको देखिए ऐसे माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको माइनस, यहाँ पे हम सिलेक्शन को माइनस कर सकते हैं।
यानी कि ऐड करने के लिए अगर शॉर्टकट की बात करें तो हम यहाँ से शिफ्ट होल्ड करेंगे कीबोर्ड से। जैसे शिफ्ट होल्ड करेंगे तो प्लस का आइकन दिखने लगेगा माउस के साथ, इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं सिलेक्शन। ज्यादा सिलेक्शन होगी माइनस करना है, एल होल्ड करेंगे, जैसे एल होल्ड करेंगे तो माइनस आने लगेगा, एंड यहाँ पे ऐसे इसको हम हटा सकते हैं। मूव करने के लिए कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे, वी से मूव सिलेक्शन आता है, मूव टूल आता है, वी पे जैसे क्लिक करके इसको ड्रैग करके ले जाकर हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सिलेक्शन बनाया, सिलेक्शन को ऐड करा, सब्सट्रैक्ट करा। अब यहाँ पे सेकंड जो हमारा ऑप्शन आएगा वो होगा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या होता है, हम जितनी चीजों को रखना चाहते हैं उसके लिए हम एल्ट और शिफ्ट दोनों साथ में होल्ड करेंगे तो इंटरसेक्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। ये भी क्रॉसिंग का काम करता है, जितना हमारी सिलेक्शन के अंदर आएगा उतना रखेगा और सबको हटा देगा। ठीक है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। इंटरसेक्ट करने के लिए जस्ट एल्ट और शिफ्ट का होल्ड करके यहाँ से इसको से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इतना आई थिंक समझ में आ गया उनका क्या यूज होता है, इसको भी समझ। अब यहाँ पे हमारा आ गया है लेयर। थोड़ा सा लेयर को समझेंगे। अब लेयर का क्या काम होता है यहाँ पे, जस्ट हमने हमारे पास एक ब्लैंक लेयर है, यहाँ पे इसको डिलीट कर लिया, वो डिलीट हो जाएगा। ये बेसिकली एक लेयर है। लेयर बेसिकली हमारी बुक में जो हमारी पेजेस होती है उस टाइप का काम करता है। लेयर मतलब हिंदी में हम समझे तो इसका मतलब होता है परत। जैसे परत एक 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 के ऊपर ऐसे कुछ चीजें आती रहती हैं। जैसे हमारी बुक है, कॉपी है, तो उसमें जो पेजेस होते हैं वो परत टाइप के होते हैं, लेयर टाइप होते हैं, एक के ऊपर एक होता है। जैसे हम एक लेयर को उड़ा रहा है तो नीचे का दिख रहा है, उसको उड़ा रहा है तो उसके नीचे का दिख रहा है, उससे उड़ाएंगे तो उससे नीचे का दिखेगा। तो इस तरीके से चीजें हमको विजिबल होती है। जैसे हम यहाँ पे इसके आइज पे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इनविजिबिलिटी का, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेयर हमारा इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसी पे क्लिक करेंगे तो विजिबल होने लगेगा। हमने यहाँ पे इसको इनविजिबल करा। अब यहाँ से एक ऑप्शन नीचे होता है प्लस का, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे एक नया लेयर ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक नया लेयर ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे फिर से देखते हैं कि क्या है। हमने रेक्टेंगल मार्क टूल लिया, हमने क्लिक करके यहाँ पे ऐसे हम नए लेयर पे ध्यान दें, ये हमारा लेयर सेलेक्ट है। ठीक, अब इस कंडीशन में अब इसमें हमको क्या करना है, कलर फिल करना है। सपोज दैट इस सिलेक्शन में हमको क्या करना है, कलर फिल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कलर होते हैं, पहला हमारा होता है फोरग्राउंड कलर, कि दूसरा होता है हमारा बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऐसे कलर को चेंज कर लेंगे। हमने ये कलर ओके कर देंगे, जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर को ऐसे चेंज कर लेंगे। हमने ये कलर, अब ऊपर वाला कलर इसमें देने के लिए हम यूज करेंगे एल्ट बैक स्पेस। एल्ट बैक स्पेस, फिर से देखते हैं, कंट्रोल जेड करा हमने, कंट्रोल जेड से हम एक स्टेप पीछे आते हैं। हमने करा एल्ट बैक स्पेस, एंड यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस से नीचे वाला कलर आ जाएगा उसमें। यानी कि फोरग्राउंड कलर देना है तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एल्ट बैक स्पेस। पीछे जाना है तो हम यूज करने वाले हैं कंट्रोल जेड। तो नीचे वाला कलर देना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल जेड मतलब होता है कि किसके पीछे जाना, और कंट्रोल कंट्रोल सॉरी एल्ट बैक स्पेस का मतलब होता है फोरग्राउंड कलर देना। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम सेलेक्ट, बैकग्राउंड वाले को अगर कलर करना है तो सर। इस बैकग्राउंड कलर को लेना है तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस। उससे पहले मेक श्योर कि आपका लेयर सेलेक्ट हो। ठीक है, जिस भी लेयर पे रहेंगे आप उसी लेयर पे कलर हो जाएगा। अच्छा। जिस भी लेयर पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें हमको देखने को मिलती है। चलिए तो थोड़ा सा और समझते हैं लेयर को, प्लस माइनस को। अब हमने क्या करा, फिर से हमने यहाँ पे प्लस पे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करा, हम यहाँ पे एक सिलेक्शन। अब इस सिलेक्शन में हमको सिलेक्शन ऐड करनी है तो सिर्फ प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्शन ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे सिलेक्शन ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी सिलेक्शन ऐड होगी। सिलेक्शन माइनस करना है, एल होल्ड कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्शन को माइनस कर सकते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब है एल्ट और सिर्फ दोनों साथ में प्रेस करेंगे, ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लेंगे, इतना ही हमको मिलेगा जितना हमारी सिलेक्शन के अंदर आएगा।
उतना ही हमको यहाँ पे मिलेगा जितनी हमारी सिलेक्शन के अंदर आएगी, उसको हम यहाँ से ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये सिलेक्शन बना। आई थिंक सभी चीजें क्लियर हो चुकी हैं सिलेक्शन वाली। जस्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप हमको एक और ऑप्शन मिलेगा फेदर का। ठीक है, कंट्रोल जेड से एक स्टेप बैक जा रहा है। और सर 2-3 लेयर पे सर कलर करके दिखाइए इस पे। जैसे मान चलिए, लिया मैंने 2 या 3 कलर ले लिए। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अब ये हमारा लेयर यहाँ पे 2 है, हमने यहाँ पे एक ठीक है। सिलेक्शन बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऊपर वाला कलर दे रहे हैं एल्ट बैक स्पेस के थ्रू, और हमने हम्म, कंट्रोल जेड कर लिया। कंट्रोल डी करा हमने। कंट्रोल डी से क्या हमारा होगा, डी सिलेक्शन हो जाएगा। डी सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शन है, राइट क्लिक करके आप यहाँ से डी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो कंट्रोल डी, जिससे डी सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करा, हमारे पास एक और यहाँ पे नया लेयर आ जाएगा। अब इस सिलेक्शन को हम कुछ इस तरीके से बड़ी बना रहे हैं। ठीक है, बड़ी बनाने के बाद हम यहाँ पे कलर को चेंज करते हैं। सपोज दैट हमने कलर को यहाँ पे कर लिया चेंज, और इस कलर को हम इसके अंदर फिल करते हैं एल्ट बैक स्पेस। ठीक है, अब ये कलर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक और सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बड़ी लेयर ऐसे बड़ी सिलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई और कलर पेस्ट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रेड कलर कर लिया। हमने यहाँ पे कर लिया जीरा। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 कलर है। सिलेक्शन को हटाने के लिए राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे ये 3। ठीक है, एक के ऊपर एक आ रहा है, इसके जस्ट उसके ऊपर ये आ जाएगा, इसके जस्ट ऊपर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लेयर काम करता है। अगर यही सिलेक्शन हम छोटी छोटी कर दें, हम डिलीट बटन का यूज करके इसको डिलीट कर रहे हैं, जस्ट हम यहाँ से एक नया लेयर लेते हैं, फिर से नया लेयर ले रहे हैं हम। जस्ट हम यहाँ से ऐसे सिलेक्शन बनाएंगे। हमने यहाँ पे दे दिया अल्ट बैक स्पेस कलर, कंट्रोल डी प्रेस करा, हमने लिया यहाँ पे न्यू। अब हम यहाँ पे नया लेयर लेते हैं, और हमने यहाँ पे ऐसे कलर कर लिया दूसरा कुछ, और यहाँ पे हम ले रहे हैं अल्ट बैक स्पेस, फिर से कंट्रोल डी। हम यहाँ पे एक नया लेयर ले रहे हैं, हम यहाँ पे सिलेक्शन बना रहे हैं। हम यहाँ पे कलर को चेंज कर रहे हैं फॉर दैट। यहाँ पे अल्ट बैक स्पेस। तो इस तरीके से हमारे कलर्स देखने को मिले। अब इन लेयर को हम आपस में मूव भी करा सकते हैं, जैसे हम इसको क्लिक करके ऐसे मूव करा सकते हैं, इसको क्लिक करके हम ऐसे मूव करा सकते हैं, ये इसके ऊपर नीचे होगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको मूव करा सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये ऊपर आ जाए सबसे, तो जैसे यहाँ से क्लिक करके हम इसको ऐसे ऊपर लेके आ सकते हैं, देखिए ऊपर आ गया। तो जिसको भी लेके आना चाहता है तो उसको क्लिक करके इसे ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसके ऊपर आ गया। बड़ा छोटा करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसके सेक्शंस को आप पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, ये इसको सबसे ऊपर लेकर आना, क्लिक करके लेके आ जाएंगे सबसे ऊपर। ये सभी इसमें ऑप्शंस होते हैं, लेयर वाले ऑप्शंस में और कलर वाले ऑप्शंस अब सर मुझे बैक कलर देना है तब। ये तो में। फ्रंट कंट्रोल वाले बैक कलर स्पेस, के हो गए थे। कंट्रोल बैक स्पेस, सिंपल कंट्रोल बैक स्पेस। एक नया लेयर अच्छा। ले लेते हैं, सिलेक्शन बना लेते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डी और डी सिलेक्शन। सेलेक्ट कर लीजिए, मूव कर ले रहा है, उसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, हम्म। इसमें किसी कुछ डाउट, इसमें किसी को कुछ डाउट? अब मान लिया सर ये 5 लेयर हैं, 5 लेयर को मुझे सेलेक्ट करके एक ही साथ मूव करना है, तब कैसे सेलेक्ट करेंगे? उस कंडीशन में आप जस्ट इस लेयर पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे एंड इस लेयर पे आ जाएंगे। क्या करना है, इसको क्लिक करना है, हम्म। शिफ्ट को होल्ड कर लेना है, और इस पे आ जाए। अगर आप एक ही करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल होल्ड कर लीजिए, इस पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए, आप इसको move अच्छा, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर देंगे तो सारे एक साथ जो है सेलेक्ट शिफ्ट के होंगे। साथ क्या होता है, जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक करा और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो उसके बीच में जितने भी लेयर है सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया? जी सर। और किसी कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट?
सर ले सर लेयर को कैसे ऐड करना है? लेयर को ऐड करने के लिए सिंपल यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक लेयर ऐड हो जाएगा। जस्ट हम अपने प्लस पे क्लिक करा, देखिए यहाँ पे लेयर 6 आ गया। फिर से प्लस पे क्लिक करा, लेयर 7 आ जाएगा। इस तरीके से हम नया नया लेयर ऐड करते हैं। अभी किसी कुछ डाउट इसमें? अभी इसमें कुछ किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सर? किसी किसी को कुछ डाउट नहीं? डाउट? नो, न्यू लेयर ऐड किया था, ओपन नहीं हो रहा है। फोटो वाला लेयर नहीं शो हो रहा है। एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए, हम देख लेते हैं उसको। ठीक है, आप अपने लैपटॉप से ज्वाइन हो आप। नीचे से शेयर का ऑप्शन होगा, आप वहां से अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हो। हाँ, तो अपनी स्क्रीन शेयर करिए, हम देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। स्क्रीन शेयर करिए आप। शेयर कर रहे हो आप? नो, शेयर कर रहे हो आप? सर शेयर कर दिया मैंने। शेयर नहीं किया अभी आपने। शेयर करिए, फिर से शेयर हुआ नहीं। नीचे शेयर का ऑप्शन दिख रहा है ना, जस्ट उस पर आप क्लिक करिए। एंड अपने शेयर पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन और दिख रही है सबसे ऊपर, स्क्रीन पे क्लिक कर लीजिए, शेयर हो जाएगा। फिर ये सर मैं सोच नहीं नहीं नहीं, चलिए लैपटॉप जब ऑन करिएगा तब करवाइएगा उसको। ठीक है, अभी हम आते हैं क्लास में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं, ये था हमारा अलग अलग लेयर पे करके हमने अलग अलग सिलेक्शन। जस्ट हम फिर से यहाँ पे एक नया लेयर बनाते हैं। नया लेयर लेने के लिए अगर आपका लेयर नहीं दिख रहा है तो आप जस्ट यहाँ पे विंडो पे आइए, यहाँ लेयर पे ऐसे क्लिक करिए, लेयर यहाँ पे दिख रहा है, या फिर F7 भी प्रेस कर सकते हो। लेयर पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपको लेयर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे प्लस का आइकन होता है, प्लस पे क्लिक करके यहाँ से आप लेयर ले सकते हो आसानी से। अब जस्ट हम यहाँ पे समझने वाले हैं फिर से इसको। हमने लिया रेक्टेंगल मार्केटिंग, यहाँ पे आप आइकन आ रहा है यहाँ पे फेदर का। ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया 50 का फेदर, और हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इसे ड्रैग कर लिया। जैसे हमने 50 का फेदर ऐड करा तो क्या होगा, यहाँ पे ये फेदर दिखाएगा हमको। ठीक है, अब यहाँ पे इसने फेदर हमको दिखाएगा कॉर्नर कॉर्नर पे, आप देख सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर क्या करेंगे, कलर फिल करेंगे। हमने ऊपर वाला कलर फिल करें, कंट्रोल बैक। अब इसके ऑर्डर पे क्या होगा, ये कलर ऐसे फैलने लगेगा, फेदर होने लगेगा। अब फेदर को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फेदर मतलब होता क्या है। बेसिकली फेदर मतलब होता है पंख। किसी भी पंख को अगर आप देखेंगे तो बीच से कुछ ऐसी मोटी होती है, ठीक है, एंड साइड में ऐसा शार्प होने लगती है, फैलने लगती है।
तो सेम उसी टाइप से हमारा काम करता है फेदर। बीच में मोटा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, किनारे किनारे पे ऐसे शार्प होने लगता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो जैसे फिर से देख लेते हैं विदाउट फेदर। हमने यहाँ पे फेदर को जीरो करा, हमने यहाँ पे जीरो कर लिया, कुछ हम ये सिलेक्शन करा और हमने इसमें ऊपर वाला ही कलर फिल करा। अब ये सिलेक्शन क्या आ रही है, नॉर्मली आ रही है, देख सकते हो कॉर्नर क्या हमारा पूरा स्ट्रांग है, सॉलिड है। क्लिक करा हमने, हमने यहाँ पे फेदर ले लिया 100 का, और हम यहाँ पे ऐसे फिर से एक सिलेक्शन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो हमारा बैकग्राउंड क्या होगा, हमारा जो सिलेक्शन होगा कुछ इस टाइप से कॉर्नर पे ऐसे घूमता हुआ है। हम यहाँ पे एड बैक स्पेस करेंगे, अब ये हमारा कलर भी क्या होगा, किनारे किनारे फैलने लगेगा। तो सिर्फ यही होता है हमारा फेदर का ऑप्शन। फेदर के ऑप्शन में हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। जैसे जैसे हमारे पास एक ये इमेज है ना, सपोज दैट ये हमारे पास इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम नया लेयर लेते हैं। नया लेयर लेने के जस्ट बाद अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमको रेक्टेंगल के जस्ट बाद देखने को मिलेगा इलिप्स के। ये थोड़ा सा ellipse, चलिए रेक्टेंगल ही यूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, हमने यहाँ पे फेदर को कर लिया अभी जीरो, और हमने कुछ इस तरीके से ऐसे प्रॉपरली इसका ऐसे सिलेक्शन कर। सिलेक्शन को बनाने के जस्ट बाद हम नए लेयर पे ध्यान रहे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फेदर का। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट इनवर्स का। जैसे हम सेलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करेंगे तो इस वाली सिलेक्शन को छोड़ के, जैसे हम कल क्लिक करके दिखा रहे हैं, अल्ट बैक स्पेस हमने करा, जो हमने सेलेक्ट करा हुआ था उसको छोड़ के उसके चारों तरफ ये क्या करेगा, कलर फिल कर देगा। हमने यहाँ पे कंट्रोल जित करा हुआ। जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम फेदर। ठीक है, फेदर हम यहाँ पे देने वाले हैं करीब 500 का हम दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 1000 का हेड 100 का देते हैं। 100 का दिया हमने, जस्ट ओके क्लिक कर। जैसे ओके करेंगे तो हमारी सिलेक्शन कुछ इस टाइप से बन जाए। अब हमको क्या करना है, एक कलर देना है इसके अंदर। तो कलर बेसिकली हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसे एक पेन देखने को मिलता है। इस पेन का हम यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे यूज करा एंड यहाँ पे ओके कर लिया। जैसे ओके करेंगे, अब ये सेम कलर हमको इस सिलेक्शन में देनी है। हम यहाँ पे यूज करेंगे एल्ट बैक स्पेस का। तो पूरा कलर क्या होगा, कुछ इस टाइप से हमको यहाँ पे फील होता हुआ नजर आएगा। पूरी हमारी इमेज में, पूरी हमारी इमेज में ऐसा फील होता हुआ नजर आएगा। अगर आप चाहते हो कि फेदर थोड़ा सा और कम दे, तो फिर से कंट्रोल जिट करा हमने, राइट क्लिक करा एंड यहाँ से फेदर वाला ऑप्शन पे, अब यहाँ पे 800 का फेदर देते हैं, जस्ट ओके। एंड यहाँ पे सेम वही कलर एड बैक स्पेस। अब यहाँ पे थोड़ा से बाहर से ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था हमारा फेदर का ऑप्शन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इलिप्स को भी देख लिया। सेम चीजें होती हैं इलिप्स में और रेक्टेंगल में, दोनों का बस शेप चेंज होता है। शेप चेंज होने से मतलब, शेप चेंज होने से मतलब कि शेप में जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, इलिप्टिकल शेप है। एक सेकंड रुकिएगा। अब ये हमारा हो गया। हम थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं रेक्टेंगल को और इलेक्ट्रिकल को। और रेक्टेंगल में हमने फेदर भी देख लिया, अब यहाँ पे स्टाइल आ रही है। अभी क्या रहा, नॉर्मल, फिक्स एंड फिक्स साइज एंड फिक्स रेशियो। नॉर्मल में क्या, हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हम यहाँ पे सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम आते हैं, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं डी सिलेक्शन के लिए, हम यहाँ से फिक्स रेशियो पे आते हैं। अब यहाँ पे रेशियो हमारा बन चुका है 1/1 का। ठीक है, 1/1 का रेशियो बन चुका है, जिसमें हम यहाँ पे 1 और 1 दिख रहा है। अब जो भी सिलेक्शन बनाएंगे वो सिलेक्शन क्या होगी, 1/1 में बनेगी। 1/1 से मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितनी हाइट होगी उतनी ही विथ होगी, जितनी हाइट होगी उतनी ही विथ होगी। तो उस तरीके से यहाँ पे ये बनेगा। अगर हम सपोज हम यहाँ पे 1/2 का रेशियो ले लेते हैं, 1/2 का, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब हम क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे, तो अगर हमारी विथ हमारी 1 होगी तो हाइट हमारी 2 होगी। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ 226 का विथ, तो जस्ट उसका 2 गुना होता है 456, उतने का ये लिया हुआ है। तो इस टाइप से अगर आपको रेशियो में क्रिएट करना तो आप रेशियो में ले सकते हो। फिक्स साइज, अगर आप जो भी, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 500 पिक्सल्स, 500 पिक्सल।
अगर हम कहीं पे क्लिक करते हैं तो 500 बाई 500 की सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, बाई डिफॉल्ट क्लिक करने से, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्शन लिया हुआ है। सर आपने जो पिक पे दिखवाया था ना फैदर वाला कलर, वो सर समझ में नहीं आया। ये वाला आपको समझ में नहीं आया? हाँ ये वाला, हाँ। ठीक है, फिर से पूरा समझिए। सर बैक कीजिएगा सर। फिर से समझिए, ये हमारा क्या है, लेयर है। ठीक है, ठीक। हमने ऊपर इसके प्लस पे क्लिक करके एक लेयर ले लिया। हम्म। हम यहाँ पे रेक्टेंगल वाक्य पे आ रहे हैं, जस्ट हमने यहाँ पे ऐसे क्लिक करके, अब यहाँ पे हम फिक्स साइज नहीं रखेंगे, हम नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि हमको एक सिलेक्शन बनानी है। कुछ हमने यहाँ पे इस तरीके की सिलेक्शन बना ली, कुछ इस तरीके की हमने सिलेक्शन बना ली। अब इस सिलेक्शन को जस्ट हमको इन्वर्स करना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कलर दे रहे हैं तो इसके अंदर कलर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर कलर आ रहा है। हम क्या करने वाले हैं, राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स करने वाले हैं, या फिर आप डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से। ये जो सिलेक्शन हमने बनाया हुआ था, ये सिलेक्शन उल्टी हो जाएगी। उल्टी मतलब समझ रहे हो, इस तो छोड़ के उसके चारों तरफ सभी पार्ट्स पे ये क्या करेगा, एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। एज एग्जांपल हम कंट्रोल बैक स्पेस फिर से कर रहे हैं, अब उसके चारों तरफ सिलेक्शन आने लगा, उसके चारों तरफ सिलेक्शन आने लगा। बट यहाँ पे हमको सिलेक्शन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, सिलेक्शन को इन्वर्स कर दिया हुआ है। सिलेक्शन को इन्वर्स कर दिया हुआ है। अब समझ में आ रहा है? हम्म। इतना समझ में आया? हम्म। हेलो आ रहा है सर। हेलो हेलो हेलो। आ रहा है सर समझ में। और किसको, और कौन बोल रहा था? कोई बोल रहा था क्या? चलो, इतना हमने करा। हमने जो सिलेक्शन बनाया हुआ, अब यहीं पे हम राइट क्लिक करेंगे। अब हमको, हमने डी सिलेक्शन देख लिया, हमने सेलेक्ट इनवर्स देख लिया। अब यहाँ पे आ रहा है चौथा ऑप्शन, फेदर का। ठीक हम्म। है, हम जैसे फेदर पे क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे 800 का फेदर ले लिया। हमने यहाँ पे 800 का फेदर ले लिया। हम जस्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, फेदर हमारी यहाँ पे बन जाए। फेदर बेसिकली क्या करता है, ये कॉर्नर से हमारी कलर्स को या सिलेक्शंस को फैलाता है, पंख की तरीके। जैसे आप कोई भी पंख देखते नहीं हो, तो बीच में ऐसे डंठल सा एक मोटा सा आता है और पंख हमारी स्मूथली फैलती है। उसी तरीके से यहाँ पे कलर भी हमारा फैलता है। जस्ट हमने क्या करा, कलर हम यहाँ पे लेने के लिए, हम यहाँ पे कलर व्हील पे क्लिक करते हैं। पहला हमारा सेट फोरग्राउंड कलर है, उस पे जस्ट ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे पेन टूल देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आई ड्रॉपर टूल मिलता है, इसको आई ड्रॉपर बोलते हैं। आई ड्रॉपर टूल का यूज करके जिस भी कलर पे, जैसे सपोज दैट हमने इस पर कलर पे क्लिक कर लिया, हमने इस कलर पे क्लिक कर लिया, हमने इस कलर पे क्लिक कर लिया, अब इस कलर को हम यहाँ पे दे सकते हैं। क्लिक कर लिया हमने, कलर हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एल्ट बैक स्पेस। जैसे हमने एल्ट बैक स्पेस करा, 30 सिलेक्शन पे हमारा कलर क्या हो गया, प्रॉपरली फिल हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते ठीक। हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पेंसिल आ रही थी सर, वो ऑटोमेटिक आ रही थी क्या? हाँ, वो जैसे आप लेते हैं कलर पिकर टूल, तो ऑटोमेटिक ये कलर पिकर यानी कि आई ड्रॉपर टूल आपको देखने को मिलता है। ठीक। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आता है। हम्म। और इसमें किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट तो पूछ सकता है, जस्ट हम आगे बढ़े। चलिए, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिकल आपको करना होगा पर डे का पर डे। जस्ट हम यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं। अब यहाँ से हमने देख लिया नॉर्मल, फिक्स साइज एंड रेशियो, ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, इसके जस्ट नीचे हमको यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल। इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल का सिंपल यूज होता है, जस्ट हम यहाँ से इलिप्स ऐसे बना सकते हैं। शिफ्ट होल्ड करेंगे तो इस सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे इलिप्स से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे चपटा, ऐसे अंडा शेप में, एंड यहाँ पे चपटी शेप में ले सकते हैं। ठीक है, जिस टाइप का शेप्स आपको सिलेक्शन चाहिए, आप उस सिलेक्शन में यहाँ पे प्लीज। ठीक है, जस्ट इसी के जस्ट नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा सिंगल रो कॉलम टूल एंड सिंगल मार्क्यू टूल। ठीक है, सिंगल रो एंड सिंगल मार्क्यू। अगर हम यहाँ पे रो की बात करें, सिंगल रो की बात करें, तो सिंगल रो ऐसे सिंगल ऐसे लाइन में लेके आता है, एंड यहाँ पे सिंगल कॉलम में, ये सिंगल कॉलम में आता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज ओपन करेंगे। ठीक है, इस इमेज को ओपन करने के लिए जस्ट हम यहाँ से आ रहे हैं फाइल, कंट्रोल डी, पहले ये सिलेक्शन हटा लेंगे। फाइल में आएंगे,
और हम यहाँ से ओपन करेंगे एक इमेज। ओपन ओपन पे क्लिक कर रहे हैं, जस्ट हम इमेज ओपन करने के लिए डाउनलोड वाले फोल्डर में हमारे पास एक इमेज है, ये जस्ट हम क्या करेंगे ऐसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट यहाँ पे इमेज एक सेलेक्ट कर लिया हुआ है और इसको ओपन भी कर लिया हुआ है। अब इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप इस नाम से सर्च कर सकते हो इस इमेज को। जैसे हम डाउनलोड पे आ जाते हैं, राइट क्लिक करा हमने, यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करा, हम यहाँ पे ऐसे जस्ट हम यहाँ पे आके नॉर्मली गूगल कर लेते हैं। ऐसे हमको देखने को इमेज तो मिल जाएगी इमेज। सर इसके लिए पीएनजी इमेज होना जरूरी है क्या, या कोई भी इमेज चलेगी? कोई भी इमेज नहीं चलेगी, आपको पीएनजी वाली ही इमेज चाहिए। क्यों? क्योंकि पीएनजी इमेज में कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। अगर आपके पास पीएनजी इमेज नहीं है, जेपीजी इमेज है, तो आप उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर। आप उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे, वैसे आज भी देखेंगे हम लोग कि कैसे पीएनजी में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हमने नॉर्मल ये इमेज हम अटैच कर दूंगा साथ में ड्राइव में, आप इसका देख के प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे डाउनलोड। अब सबसे पहले इस लेयर को ऐसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जे प्रेस कर। जैसे कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये हमारी लेयर ऐसे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, फिर से देखते हैं। इसको क्लिक करके आप यहाँ पे प्लस पे भी रख सकते हो, कॉपी हो जाएगा लेयर, या फिर सेलेक्ट करके आप कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो भी आपकी लेयर कॉपी हो जाएगी। लेयर कॉपी होने के जस्ट बाद सबसे पहले इसको पीएनजी में कन्वर्ट करना है। तो ये मैं एक आगे का ऑप्शन बता रहा है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा सेलेक्ट में एंड यहाँ पे सब्जेक्ट में। सेलेक्ट में सब्जेक्ट में जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इस प्रैक्टिकल के लिए हमको यहाँ बताना जरूरी है, तो आप इसको अच्छे से देख के करिएगा क्योंकि ये थोड़ा आगे आने वाला है सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे हमने वहां पे क्लिक करा, इसने खुद ब खुद ऑटोमेटिक खुद से इस इमेज को ऐसे सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हो कि सभी पार्ट को इसने प्रॉपरली क्या करा हुआ है, सेलेक्ट करा हुआ है। सभी पार्ट्स को इसने प्रॉपरली क्या करा हुआ है, सेलेक्ट करा हुआ है। अब इस सिलेक्शंस को हमको कॉपी करना है, तो जस्ट हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल जे। जैसे कंट्रोल जे प्रेस करके इन दोनों को ऐसे बंद करेंगे तो हमारा ये इमेज ऐसे कॉपी हो चुका है, आप देख सकते हो। इसके बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद हम दोनों को भी ऑन कर लेते हैं। इस सिलेक्शन लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने पीएनजी में कन्वर्ट करा हुआ। अब यहाँ से हम यूज करेंगे सिंगल कॉलम मार्केट टूल। अब सिंगल कॉलम मार्केट टूल यूज करने के लिए जस्ट हम यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लेंगे, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लिक कर। ठीक है, क्लिकिंग बहुत मस्ट है, आप कहाँ पे कर रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपको देख के क्लिक करना है कि आप कहाँ पे क्लिक कर। जस्ट हम कुछ यहाँ पे जस्ट हमने कुछ यहाँ पे ऐसे क्लिक करा। ठीक है, या थोड़ा सा यहाँ पे साइड में ऐसे कि थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस। पीएनजी में तो दिख नहीं रही है ये वाली इमेज है। पीएनजी में हमने कन्वर्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, ये नीचे का लेयर हमको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे का लेयर दिख रहा है। ठीक है, ये हमने पीएनजी वाला सेलेक्ट करा हुआ है। आप रिकॉर्डिंग ठीक। देखिएगा समझ में आ जाएगा। हमने कुछ इतना सेलेक्ट करा। ठीक है, इतना सेलेक्ट कर लिया हमने। जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे इमेज पे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है फ्री ट्रांसफॉर्म का, फ्री ट्रांसफॉर्म या कंट्रोल टी। तो जस्ट हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करने के बाद जस्ट इसको ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे और साथ में शिफ्ट को होल्ड कर लेंगे। जैसे शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो ये वाली सिलेक्शन कुछ इस टाइप से हमको देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हो प्रॉपरली। कुछ इस टाइप से हमको ये देखने को मिलेगी। समझ में आ रही है आपको? जी सर, बीच बीच में कट हो रहा है ये। हाथ क्या रह गया कर इसका, बीच का पैर रह गया। क्या करो आप? जो हाथ उठाया ना लड़की का, वो हाथ सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, और ये चलिए, पैर बीच ठीक में। है, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हमने आपको ले लिया, अब हम इसके ऊपर जस्ट एक नया लेयर ले लेंगे। अब कंट्रोल की प्रेस करें, बट ये बोल रहा है कुड नॉट ट्रांसफॉर्म यूर सिलेक्शन बिकॉज बिकॉज द सिलेक्शन एरिया इज एम्प्टी। हमारी एरिया को ये एम्प्टी बता रहा है। ठीक है, हमारी एरिया को ये एम्प्टी बता रहा है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसी लेयर पर हम आएंगे, ओके कर लेंगे यहाँ से। ओके करने के जस्ट बाद
हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया हुआ है, कंट्रोल डी प्रेस करा हमने, और हम यहाँ से, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसी को कॉपी कर सकते हैं। हम इसको ऐसा डिलीट कर लेते हैं। जो हमने सिलेक्शन बनाया हुआ है, जस्ट कंट्रोल डी करके हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। इस लेयर पे सेलेक्ट किए रहेंगे, इस लेयर पे कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। अब ऊपर वाले लेयर को हटा देते हैं। अब इस लेयर को अगर आप देखेंगे ध्यान से, फिर से देखते हैं, इस लेयर को डिलीट करते हैं, एक नया इस लेयर को डिलीट करते हैं। डिलीट नहीं हो रहा है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस कर लेंगे और ऊपर वाले को डिलीट। अब हम सबको बंद करेंगे तो हमारी कुछ एक बारीक से यहाँ पे देखिए सिलेक्शन आई हुई है। ठीक है, सिंगल पिक्सल में ये बनाता है, तो सिंगल पिक्सल में ऐसे देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, सिंपल सबको ऑन रखना है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस कर लेना। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इतना शेप आएगा, सिर्फ इस तरीके से इसको ऐसे बना सकते। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको आना है, लेयर को सेलेक्ट करना है, फिल्टर में आना है, डिस्टॉर्ट वाले ऑप्शन पे आना है, एंड यहाँ से पोलर कोऑर्डिनेशन लेने हैं। पोलर कोऑर्डिनेशन लेने के जस्ट बाद आप ओके करेंगे तो कुछ इस टाइप से सर्कल में बन के मिलेगा। और हम इसको यहाँ से ऐसे छोटा कर सकते हैं, एल्ट होल्ड करके। ठीक है, एल्ट होल्ड करके हम इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं, और अपने इस वाले सर्कल वाले सिलेक्शन पे से नीचे ला के रख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा पूरा पार्ट ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट इसमें किसी को? कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। सर ये जो गोल वाला छल्ला था इसके पीछे कैसे पहुंच गया, ये समझ नहीं आया सर। लेयर 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 लेयर, जस्ट हमने अच्छा। लेयर को ऐसे, ऊपर था ये, हमने क्लिक हाँ। करा, ड्रैग करके इसको नीचे कर लिया। अच्छा। ये सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आज के डेट में आप लोगों का ये असाइनमेंट होगा, और जितनी भी हमने थ्योरी बताई हुई है उसको समझना होगा कल की क्लास में रिकॉर्डिंग को मॉनिटर करके। ठीक है, ठीक। किसी को कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ऐड करते हैं, नेक्स्ट हम लोग मिलने वाले हैं अब आगे की क्लास में। ठीक है, तो गुड नाइट सभी को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल आपकी असाइनमेंट क्लास होगी तो आपको प्रैक्टिकल करना होगा सभी चीजों को। जी सर। सर इसकी कोई बुक्स वगैरह नहीं आती ग्राफिक डिजाइनिंग, मैंने अमेजोन वगैरह पे देखा था सर। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको कौन सी बुक चाहिए ये बताइए आप। इसके सॉफ्टवेयर की अलग अलग बुक्स आती हैं। जो भी अच्छी हो, मतलब स्टूडेंट के हिसाब से सीखने के। क्या सीखना चाह रहे हो? ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ा है, जैसे इसमें सभी आपने पार्ट्स अलग प्रैक्टिकली हैं। भी दिखा दिया सब कुछ, मान लिया कोई शॉर्टकट की है तो या शॉर्टकट की तो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। एक्सप्लेन किया होगा उसमें। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सभी को। रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी वो बता दें। आपको जस्ट रिकॉर्डिंग मिलेगी, एक फोल्डर होगा, जैसे कि आपका बैच 31 है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर 31। लिया। हमारी बैच है ये, तो हम यहाँ पे नया फोल्डर देखिए, बैच। अब बैच 31 के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सबसे पहले रिकॉर्डिंग। सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा आपको फोटोशॉप। फोटोशॉप, अब फोटोशॉप के जैसे अंदर आएंगे आप, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग में क्लास 1 आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्लास 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो होगा। जस्ट आप इसी में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक एसेट्स का फोल्डर, एसेट्स का फोल्डर। अब इस एसेट्स वाले फोल्डर में जितने भी क्लास 1 के मटेरियल होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया क्लास 1 में जो भी हमने यूजेस किया, इमेज जो भी हमने थियरी के लिए पीडीएफ यूज करा, वो सभी आपको एसेट में दिखने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्लास 1 के फोल्डर में जो आप पढ़े हो अभी आज की क्लास में, सेम वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। इसका लिंक आपको 11 बजे के बाद मिल जाएगा, 11:30 बजे तक। ठीक है, इस तरीके से रिकॉर्डिंग सभी को पर डे की पर डे मिलेगी। और किसी कुछ डाउट? सभी डाउट्स को हम आगे की क्लास में देखने वाले हैं, तो सभी को गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, गुड नाइट। नाइट राहुल, राजीव और राजेश। स्वामी से कौन कनेक्ट है? राजेश जी आप हो गया? चलिए, दारा समझ में आया आपको?
धारा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट।